Good evening, everyone. How are all of you all doing? This is Vardhan Sahu, and welcome back to yet another amazing session. And this is, by the way, the day number 3 of the 100x Wealth Secret workshop. So, how is your feeling and how is your excitement level? Let me know. And all the new people और बाकी सब भी अपने location and occupation type कर दे, ठीक है? So that we can interact properly. And सबसे पहला rule, सबका camera on होना चाहिए. All right, everyone kindly turn on your camera so that I can interact properly. Yes, so I can see Rajesh sir, Purnachandra sir, Manoj sir, Subir sir on the camera. I can see Vaibhav sir on the camera. Good, great. And rest all, kindly come up on the camera. And yeah. All right. So we have here Vapi. Okay, we have Bhagalpur, great. Jamnagar, great. So Pune, Puri, great. So we have people from all rounds of India. Bhilai, Chhattisgarh, great, 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 great. All right. So, are you excited for today's session? Because right now we are going to be discussing about your expert positioning. क्योंकि आप सबको पता है कि हम सब अगर मार्केट में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, so we need our expert positioning. हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हमारी पोजिशनिंग क्या है? क्योंकि जब तक पोजिशनिंग सेट नहीं होती है तब तक लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हमारे ऊपर बिलीव नहीं करते और वो अट्रैक्ट भी नहीं होते हमारे तरफ. क्योंकि शुभ वरदान क्या बोलता है? शुभ यानी कि आपकी ऑथेंटिक एंड प्योर पोजिशनिंग, और जब पोजिशनिंग सेट होती है तभी लाभ अट्रैक्ट हो सकता है, तभी वरदान आपके पास अट्रैक्ट, मेंटेन और स्केल हो सकता है. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे. पहले मैं एक बार रिकैप कर लेती हूँ जितने लोग को सो दैट यू एक्चुअली recap the things. So I want to recap this part. Let me show you. Yes, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो यहाँ पे, how many of you can see the screen? Expert brand, the funnel and market. 3 फेजेस मैंने आपको बताए थे कि 3 स्टेप्स में काम खत्म है इस ऑनलाइन इंडस्ट्री का, है ना? तो वैसे ही 3 स्टेप्स में हम लोग जाने वाले. एक्सपर्ट, फिर फनल के बारे बात करेंगे, उसके बाद मार्केट के बारे यानी ऑडियंस के बारे. ठीक है, 3 थिंग्स. ऑलराइट, ऑलवेज 3 स्टेप्स में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा. तो आज हम लोग एक्सपर्ट पोजिशनिंग के बारे बात करेंगे. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन. रेडी, आई कैन सी. यस, how many of you are ready? Just type ready in the chat section. Rajesh Kumar Panchal, ready. Kumar Gaurav, ready. Great, great. Again, shall I need to repeat the steps कि आप सबको highly active रहना है? Highly active क्यों रहना है? क्योंकि अगर आप activity oriented नहीं हो तो आप कुछ learn ही नहीं कर पाओगे ultimately. ठीक है, क्योंकि learning तभी हो सकता है जब आपका mind active रहे. ठीक है, कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे. और अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ये तभी होती है ना जब आप एक्टिव रहते हो. ठीक है, तो एक्टिव रहने के लिए आप सो ना जाओ, इसलिए आपको यहाँ पर एंगेज करते रहना है. ठीक है, और ऐसा नहीं कि जब मैं बोलूं तभी करना है. आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जैसे कोई एक बात स्ट्राइक की ना आपके दिमाग में, तुरंत आप चैट में लिख देना. ठीक है, ऑलराइट, श्योर, रेडी, आई एम रेडी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑल राइट. So let's jump into the main map. Just wait a sec. Yes. Good evening all of you. आज हम बात करेंगे फ्रुगैलिटी. ग्रैविटी. हमारी इंग्लिश की बैंड बजी रहती है इसीलिए थोड़ा सा मुझे डर लगता है.
तो फ्रुगैलिटी जो आपने वर्ड सुना है, इसका मतलब ही है ना कि हर चीज का बड़ा सचेत होकर के इस्तेमाल करना, ठीक है ना। किसको किसको ये वर्ड पहले से पता है, टाइप कर दे फ्रुगैलिटी, ठीक है। टाइप फटाफट, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। Yes, how many of you are aware of this word frugality? Frugality. Probability nahi, frugality. Anyone? No? Okay. Frugality. So we'll be starting with this thing, this particular thing. You don't know? Right. All right. So we'll be starting with this thing, then we'll move on to the expert positioning. Okay? So I don't know. All right. Nobody? All right. So frugality का मतलब होता है आपके लिए मनी कॉन्शियस होना, ठीक है। मतलब आप जितना जरूरत है, जितना नेसेसरी, उतना ही यूज कर रहे हो। आप कहीं पे भी जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्रावेगेंट हो जाना, बहुत ज्यादा खर्च करना, या बिना जरूरत के मर्सिडीज खरीद लेना, ये खरीद लेना, वो खरीद लेना, लाइबिलिटीज ले लेना। तो मनी के साथ आपको फ्रूगल बिहेवियर करना होता है, ठीक है। यू नीड टू बी कॉन्शियस, एब्सोल्युटली डीप कॉन्शियस अबाउट वेयर योर मनी इज गोइंग। दिस इज कॉल्ड एज फ्रुगैलिटी। मतलब एक तरीके से जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करना, जरूरत से ज्यादा नहीं करना। दिस इज कॉल्ड एज फ्रुगैलिटी, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, एंड स्पेशली इन दिस बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेशलिटी हमारी ये होने वाली है कि हम लोग सब इंडियंस हैं, ठीक है। और हम लोग इंडिया के रूट्स, इंडिया की जो ग्राउंडिंग है ना, ये हम लोग ग्लोबली लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो ये एक माइंडसेट होना चाहिए, अबंडेंस माइंडसेट तो होना ही चाहिए, दैट इज लाइक गिवन फॉर द शुभ वरदान कम्युनिटी। बट अनदर थिंग जो आपके पास होना चाहिए ना, वो ये है कि यू नीड टू बी डीपली कॉन्शियस अबाउट योर मनी। आपको अपने दम पर रहना है, ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप। अगर आप स्टार्टअप के बारे जानते होंगे तो बूटस्ट्रैप नाम का चीज आपको पता होगा कि बिना फंडिंग लिए हम लोग बूटस्ट्रैप करके शुरू करते हैं। मतलब जो हमारी सेल्स से जनरेट होता है, हम उसी चीज को वापस से री इन्वेस्ट करते हैं अपने काम पे। मतलब आपको यहाँ पर ये बातों को आपके कान में फूकने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि बॉस कोई भी चीज कर लो, आप कोई भी चीज कर लो, अगर आपके पास जो कर रहे हो अभी आप क्या कर रहे हो, आप शुभ वरदान के साथ नई इनिंग, नई पारी की शुरुआत कर रहे हो। तो ये चीज जो आप कर रहे हो, जो आने वाले टाइम पे आपको पैसा देगा, ऐसा मन में चाहत है, तो बॉस आज किसने रोका है? वो दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो? अब किसी का बलवान हुआ, मैं क्या बोला? आज क्या तकलीफ है? आज ये काम करके पैसे क्यों नहीं ला सकते हो? क्यों आपको लगता है कि 4 दिन बाद, 14 दिन बाद, 40 दिन बाद हम पैसा की आने की शुरुआत करेंगे? वो पैसा जो गिनने का, जो मैं भेजता हूँ, पैसा का बंडल भेजता हूँ, वो पैसा आज क्यों नहीं गिनोगे आप? आज में क्या तकलीफ है, पहले वो बताओ। यहाँ पे सारे लोग डिस्कशन करें कि अब भी क्या तकलीफ है, आज के डेट में पैसा क्यों नहीं बनाओगे? जब मैं बना रहा हूं आज के डेट में पैसा, आप भेज रहे हो पैसा मुझे, और मेरे पास वो पैसे आ रहे हैं, तो आपके पास क्यों नहीं भेजेगा इस काम के लिए पैसे? कहां पर कमी है? वेयर इज द गैप? और मुझे कौन सा ब्रिज, कौन सा सीढ़ी, कौन सा लकड़ी, कौन सा रस्सी उसके ऊपर रख देना है, बांध देना है कि आप उसके सहारे आगे निकल जाओ? किसको किसको बात यहां तक कनेक्टेड है, प्लीज टाइप करे कनेक्टेड और रिस्पॉन्स करें मुझे। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके कनेक्टेड टाइप करें कि मैंने क्या बोला, आप समझ गए, और उसके आगे की बात शुरू करते हैं। कौन रोका है? आज पैसा क्यों नहीं आएगा? जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो आप वहां बैठे हैं तो आपको क्यों नहीं पैसे मिलेंगे इसी काम से, जिस काम को मैं कर रहा हूं? तो बॉस, एंटरप्रेन्योर जो मैं संडे को बताया, मंडे को बताया, आज फिर से बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है ना, वो जहां खड़ा है लाइन वहां से शुरू। लिखिए सारे लोग, मैं आई एम एंटरप्रेन्योर। आप लोग मानते हैं खुद को एंटरप्रेन्योर? तो टाइप कीजिए आई एम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जीरो पे होता है ना, तो भी वह एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर कभी भी अपने अंदर के ताकत को उस चीज से नहीं जज करता है जिस तरह से बाजार जज करती है।
एंटरप्रेन्योर अपने आप में ही एक स्किल्ड व्यक्ति होता है। एंटरप्रेन्योर अपने आप में ही एक स्किल्ड व्यक्ति होता है और अपने आप में ही वो मादा रखता है कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहीं से आगे हमारे लाइन शुरू होने वाली है। तो वैसी स्थिति में आपके लिए क्या है कि आप जहां हो, जो भी कर रहे हो, कल का इंतजार मत करो कि नवीन सर ने कहा है 90 दिन की ताकत मिलने के बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपको कहां गैप फील हो रहा है ना, आपको पूछना पड़ेगा। मैंने कल ही आपके कान में फूका था कि अगर आपका सुबह से शाम तक में मेरे पास 4 कॉल आता है तो मुझे लगता है कि आप सही कर रहे हो। अगर आपका कॉल नहीं आता तो मुझे लगता है आप सही नहीं कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके पास सवाल नहीं है जो मुझसे आप पूछ सको। आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके पास सवाल नहीं है कि मुझसे पूछ सको, जबकि मैं डेली आपको टास्क दे करके आपके सर को लाद दे रहा हूं, मैं टोकरी लाद दे रहा हूं, उसके ऊपर खूब सारा काम दे दे रहा हूं आपको। आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि वो जो मेरा टास्क है आप कर नहीं रहे हो, या कर रहे हो तो आपके पास सवाल पैदा नहीं हो रहा, और सवाल पैदा अगर हो रहा है तो आप मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा बात है कि आप जो कर रहे हो उससे पैसा आना चाहिए। जो कर रहे हो वो ईंटा पे ईंटा सजते हुए आपको महसूस होना चाहिए कि मेरा आज ये एक ईंटा मेरे दीवार का ताकत बन गया, आज मैंने अपनी दीवार पे ये एक ईंटा सजा दिया। तो एक एंटरप्रेन्योर का सिंपल सा बात है कि वो जो कर रहा है, पैसा अगर वहां से आया तो वो उस चक्र को बड़ा करना शुरू कर सकता है। आज अगर 1 पैसा आया तो कल 11 पैसा आ सकता है, परसों 21 पैसा आ सकता है, फिर 51 पैसा आ सकता है। लेकिन ये पैसा आने का सिलसिला बड़ा होगा, वो चक्र बड़ा होगा, वो परिधि बड़ा होगा, वो क्षेत्रफल बड़ा होगा। लेकिन कब होगा? जब आप शुरू तो करोगे ना। कोई भी गिनती तो 1 से शुरू होगी ना। तो आज अगर नहीं पैसा अगर आ रहा है इस काम से, जहां दुनिया कमा रही है स्क्रीन पे बैठ करके, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कहां पर गैप है? कहां से आप सोच रहे हो कि शुरुआत करेंगे तो मेरा 1 से गिनती शुरू होगा? मुझे अभी भी पता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज टाइप करें जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम है कि सर मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मी टाइप करें, मी टाइप करें, जहां पर वो बोलता है कि सर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइप करें मी। जिसके पास ये मन में सवाल है कि सर मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइप करें मी। फटाफट। अब मुझे बताएं, मैं यहां देख रहा हूं, नाम पढ़ रहा हूं। सैनी साहब हैं, कृष्णा जी हैं, पांचाल साहब हैं, और अतुल साहब हैं, जिनको इतना समझने के बाद, सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सच्चाई है। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है कि Just wait a sec. Just wait a sec. आपको एक सवाल का और जवाब देना है कि आप मुझे अब बताइए कि अगर आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी तक आप लोग को यहां पर क्या समझ में आया है। जो समझ में नहीं आया कुछ भी, उसके बावजूद आपको जो यहाँ चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या विजन में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, हम आपको आपसे क्या बातें कर रहे हैं? कोई जवाब दे सकता है इसको? जो यहाँ पर लोग हैं, एक और है सुबीर सरकार, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Just wait a sec.
एक हमारा बेबी है छोटा सा, हमारे छोटे भाई का बेटा, आज तो कमाल कर दिया। वो दरवाजा पूछ करके अंदर भी आ जा रहा है, और आने के बाद जब मैं उसको बाहर निकाला तो वो दरवाजा नॉक भी कर रहा है। अभी बहुत छोटा है, 1 सवा साल का है। मुझे ये समझ में आया है कि हमने जो सीखा है वो गलत है और फिर से हमें सीखना पड़ रहा है। यू ट्राई टू गिव अ सिस्टम टू अर्न, राकेश सर। ओके, जबरदस्त लिखा है जवाब आपने। इनके बातों से कौन कौन सहमत है कि आपका कंफ्यूजन क्या है, आप कहाँ फंस रही है आपकी गाड़ी? क्योंकि आप जो जानते हो ना, मैं उसको साफ साफ बोल रहा हूं कि आप वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अधकचरा ज्ञान है। धोखा कहां पे हो रहा है? धोखा यहां पे हो रहा है कि अभी तक आप जिस चीज को करके जहां पहुंचे हो ना, वो पूरा अधकचरा ज्ञान है। इसीलिए आप किसी बात को कनेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा ये बात मैं कर सकता हूं, मैं ये बात कर लूंगा और मैं ये करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि यार मुझे आपको जान मारना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना जानते हो ना वही आपका जीव का काल है, वही आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी आप जो जानते हो, ठीक है, भगवान का शुक्र मनाओ, उसने आपकी गाड़ी यहां तक ले आई। अब यहां पे आने के बाद जो आपको करना है, उसका आधार शिला क्या है? रामराज। उसका आधार है ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, प्योरिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। जो जिसको बोलते हैं डिजिटल। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 516। बात समझ में आ रही है? 512 256 का 512 होता है, ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आ रही है क्या बोला? कि जो एक्यूरेसी पे अलाइन है, जो ऑथेंटिसिटी है, जहां पर आप गंजा को कंगी नहीं बेच सकते हो, जहां पर आप झूठ बोल ही नहीं सकते हो, जहां पर आप कोई भी बनावटी बात बोल ही नहीं सकते हो। अगर आपने बोले तो आपको हमारा रोबोट्स जज कर लेगा और वो आपको बाहर कर देगा। मतलब ओल्ड मैन आउट। सारे लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में, ओल्ड मैन आउट। सारे लोग टाइप करें। ये वो जमाना है जहां आपने कुछ भी अपना समझदारी, ये जो चाणक्य विदुर शकुनी लगाया ना, थ्रोन अवे, किक आउट कर दिया जाएगा। ओल्ड मैन आउट। तो आपके लिए जरूरी है कि अब जो दुनिया चल रही है वो रामराज पे स्थापित है। यहां पर जो बागीचा है ना, यहां से आप फल तोड़ सकते हैं, फल ले सकते हैं, इवन पेड़ भी उखाड़ के ले जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, इंस्टा का जमाना है जहां पे सारी चीजें फ्री हैं। ये आपको अपनी अपना मन में भड़ास है ना, ये भड़ास को पूरा करने के लिए आप अपने बच्चों को बीटेक करवा रहे हो। ये अपने अपने मन की भड़ास, अपने मन की भड़ास है जिसको करने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो। वो बच्चा 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई करने में। आप खास करके उंगली कर रहे हो, आप उसके पापा बनने के चक्कर में खूब उसको उंगली करके भेज रहे हो, जबकि वो आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि आपके घर का जो छोटा बच्चा जो आपके आंगन में खेल रहा है ना, वो आपसे ज्यादा तीरंदाज है। आपको उसे डर भी लगता है उसकी समझदारी पे, और फिर भी आप उसको ठेल ठाल के स्कूल भेज दे रहे हो। और वो बेवकूफ इंसान उसको पढ़ा रहा है जिसके पास अपने ही बात का कोई रिसर्च नहीं है, कि वो नहीं बता सकता कि ABCDEFGH जिस ऑर्डर में लिखा गया है, अगर मैं उस ऑर्डर से बाहर निकल के बोलता हूं तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलत बोलता हूं, और अगर मैं गलत बोलता हूं तो उसका आधार क्या है, कि मैं DCB बोलूंगा फिर MPQ बोलूंगा। आप मुझे बताइए कि मैं अगर बोल रहा हूं, अगर ये पर्टिकुलर अल्फाबेट अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं। ये वो मास्टर बता सकता है तो वो मास्टर है, अगर नहीं बता सकता है तो वो मास्टर नहीं है। यानी वो सिर्फ अपना सैलरी सेटिस्फाई कर रहा है अपने वहां बैठ करके स्कूल में, और आप उस सैलरी सेटिस्फाई करने वाले जिसको अपने दाल रोटी की पड़ी है उसके पास अब अपने बच्चे को भेज रहे हो कि जा तू तालीम लेके आ, तू मेरा देश का नाम रोशन करना। बात समझ में आ रही है? तो धोखा कहां है? ये अधकचरा ज्ञान के साथ आप जुड़े हुए हो और आप सिर्फ देखा हिसकी कर रहे हो। मेरा पड़ोसी कर रहा है, उसका बच्चा फलना स्कूल जाता है, बोला ड्रेस पहन के, बोला बस पे चढ़ के, हमारा बच्चा भी बोला ड्रेस पहन के, बोला बस पे बैठ के जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो आप जो कर रहे हो वो अधकचरा ज्ञान है। इसीलिए आपको अभी का जो फाइट है वो आपका फाइट, आपका कंपटीशन आपके जैसे लोगों से, आपके जैसे व्यापारियों से है ही नहीं। गाडगे साहब आप समझ पा रहे हैं? अतुल साहब मैंने आपको क्या बोला, आप कनेक्ट कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप जो व्यापार करके यहां पर आप बिल्डिंग बना लिए, अब वो व्यापार पॉसिबल नहीं है। अगर आपका दाना पानी चल रहा है ना तो कुछ
अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं आने वाले टाइम में ये दाना पानी उस लेवल पे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारे वैसे सेवाएं आ गई हैं ना जो आपको रिप्लेस कर रही हैं। अगर आपने इस बात को नहीं समझा और अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कराया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, चीजों को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, अदानी ने पैर डाल दिया है। किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है कि अदानी ने जो गोदाम बना करके अंबानी को पीछे छोड़ दिया है, वो कहीं ना कहीं हर तरह के राशन, ग्रोसरी और आलू प्याज और नमक तेल हल्दी चीनी चायपत्ती का पूरा बैंड बजाने वाला है। किसको ये बात अभी तक कोई देख पाया इस बात को कि अदानी अचानक से एक रात में अंबानी को 30% 35% टप कैसे गया, जबकि वो फर्स्ट जनरेशन है और अंबानी जो है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये सेकेंड जनरेशन है। एक सेकेंड जनरेशन के व्यवसायी को एक फर्स्ट जनरेशन का व्यवसायी कैसे ओवरलैप करके आगे निकल गया? क्योंकि जिस समय अंबानियों के पास उसके आईपीओ थे, शेयर्स थे ना, उस समय अदानी तो रोड पे घूम के सैलरी वाला जॉब खोज रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज 20 साल 25 साल के मेहनत में अदानी अंबानी को पीछे छोड़ गया 40%? तो आपको समझना होगा कि आप वो पहले इंसान बनने वाले हो जो अपने अपने जोन में, जैसे गाडगे साहब, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं कि आप जो प्याज का व्यापारी हो, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, इस जोन में आप अगर पहला कदम करते हो तो आप बन जाओगे किंग और बाकी बन जाएंगे स्लेवर, वो बन जाएंगे आपको फॉलो करने वाले। तो आप वो बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? आप वो सिस्टम लाना चाहते हो जो ये व्यवसाय अभी तक एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे हो रहा था, आप इसके अंदर कोई सिस्टम लागू करना चाहते हो, किसी ऑथेंटिसिटी पे, ये बिजनेस को एक्यूरेसी पे अलाइन करना चाहते हो, जिस तरह से अदानी ने कर दिया। मिनिमम प्राइस पे माल खरीदा जाएगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, उसने गोदाम रेडी कर लिया, हर जगह उसके गोदाम है पूरे भारत में, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या पोर्ट, सब जगह अदानी के व्यवस्थाएं स्थापित हैं। किसको किसको ये बिग विजन समझ में आ गया कि अदानी ने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, अनाज रखने का घड़ा बनाया। सारे लोग टाइप कर दे पॉट। अदानी ने एक काम किया और वो सबको टप गया। उसके पास इतना सारा घड़ा है जिसमें वो पूरे वर्ल्ड का अनाज सेव कर सकता है। और किसका किसका बल्ब ऑन हुआ ये भी मेरे को बता दे कि मैंने क्या बोला और वाकई में आप समझ गए और आपका बल्ब ऑन हो गया। अगर हो गया तो प्लीज टाइप करें कि मैंने आपको क्या बोला और आपका बल्ब ऑन हुआ कि नहीं। और किसी का कुछ नहीं हुआ? टाइप करें मेरा कुछ नहीं हुआ। देखा हिचकी नहीं करें। अगर आपने समझा है तो लिखें, नहीं समझा है तो ना लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल नहीं होगा तो मैं आपके पीछे थोड़ा मेहनत करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे हर एक इंसान से उतना ही प्यार है। किसी भी माँ को अपने बच्चों से अलग अलग प्यार नहीं होता है, वो माँ है और उसने बराबर से प्यार करना है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, आप अपनी कष्ट अपना दुख मुझे बताएं कि आपको समझ में आया तो ठीक है, दूसरे का देख के डर के मारे ना लिखें, नहीं समझ में आया तो भी लिखें। स्पष्ट करें, मैं यहां आपको बताने समझाने आपके लिए बैठा हूं, मैं अपने लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है, क्लियर बातें यहां पे ना कि आपको अपने क्षेत्र का फर्स्ट मूवर बनना है तो टाइप कर दे फर्स्ट मूवर। गाडगे साहब ने क्या लिख दिया? How it will help specifically for me, ये उनको समझ नहीं आ रहा। The go down is needed since ये जो बात आपने लिखा ना, इसके पीछे जो लेवल ऑफ थॉट है वो मैं बताता हूं क्या है। ये बात कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ थॉट ये है ना कि आपको लग रहा है कि मेरे को यहां मिल रहा है, मतलब आप वो कर रहे हो। कौन सा कर रहे हो? आपको चिड़िया, आप डेली कबूतर को दाना डालते हो, एक दिन आप बोलते हो सोने का पिंजड़ा लेकर के कि ये कबूतर मैं तेरे को डेली दाना डालता हूं, क्यों परेशान होता है, ले मेरे पिंजड़े में आ जा। ठीक है, तो आपका जो थॉट का लेवल है वो यही है। आपने इस कुदरत के नियम को उलट दिया है।
जब ये चिड़िया, वो कबूतर, वो पंछी, वो शेर, वो बाघ, वो बकरी आपके पिंजड़े में नहीं आना चाहता है आपका खाना देने से, लेकिन आप उस धंधे से, जिस धंधे से आपको पैसे आ रहे हैं ना, आप उस धंधे के बाहर निकल के देखते ही नहीं हो। चक्कर ये है कि आप उस पिंजड़े से बंध गए हो, उस खूंटे से बंध गए हो कि यार मुझे जो आमदनी हो रही है मैं इसको कैसे छोड़ूं, यहां से तो मेरे को डेली मलाई मिल रहा है। भैया मलाई मिल रहा है, इसीलिए तो आपसे बात हो रही है ना कि यही टाइम है कि आपका एक चीज चल रहा है, इसके पैरेलली दूसरा चीज चलेगा, क्योंकि एआई, और आपको अच्छी तरह पता है कि आप जिस धंधे में है ना वहां पेपर वर्क है, आपको अच्छी तरह पता है वहां पे लॉ काम करती है। अगर गवर्नमेंट अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रोक देगी तो आपका सारा हालत खराब हो जाएगा। ऑलरेडी अनाज रोकी हुई है, आप प्याज का काम करते हैं वो अच्छी बात है, कच्चा आइटम है, लेकिन अनाज का एक्सपोर्ट बंद है। किसको किसको ये बात पता है कि आज जो अनाज के व्यवसायी थे, जो भारत से गेहूं और चावल और अलग अलग दाल और हर चीज भेजा करते थे बाहर, वो अभी नहीं भेज पाएंगे, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। क्या आपको ये बात पता है कि गवर्नमेंट ने अभी अनाज के व्यवसायी को बैन किया हुआ है, वो माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस समय गवर्नमेंट चाहेगी पॉलिसी चेंज करेगी और आपका धंधा रुक जाएगा। ठीक है ना? तो आपका ताकत नहीं है, कुछ एक एल्गोरिदम काम कर रहा है और उसका स्पेस में आप काम कर रहे हैं, ये आपका मोनोपोली नहीं है। हम बात करते हैं आपका प्रोडक्शन का, आप जिसको पैदा करके अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके, हमारा फोकस वहां पर है। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है कि मैं मोनोपोली क्रिएट करने का बिजनेस बता रहा हूं? किसको किसको बात समझ में आ रही है कि मैं जो यहां सिखाने पे पड़ा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो मोनोपोली क्रिएट करने की बात करता है, वो किसी के रहमो करम पे रहने की बात नहीं करता है। तो आपका मोनोपोली कैसे क्रिएट होगा? जब वो आपकी पैदाइश होगी, जब आपका प्रोडक्शन होगा, जब आपका प्रोडक्शन, आपकी पैदाइश होगी, तभी आपकी मोनोपोली क्रिएट होगी। और ये पॉसिबल है आज के डेट में। आपने जितना एक्सपर्टीज अभी तक जमा किया है अपने अंदर ना, उसके दम पे ये चीज क्रिएट करना पॉसिबल है। ठीक है? ठीक है, सबसे पहले आप जो करने वाले हो ना, उसके लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, मान लीजिए आपको भोजन पकाना है, तो बेसिकली आपको भोजन पकाने के लिए पात्र चाहिए, और सब कुछ अगर अरेंज हो जाए तो आपको उसके लिए फिर चूल्हा, आग भी चाहिए। तो आपको पहले क्या चीज जुगाड़ करना है? आपको पहले टेस्टी भोजन चाहिए या भूख चाहिए? टाइप करें सारे लोग, आपको क्या सबसे पहले चाहिए? आपको एक अच्छा खासा हंगर चाहिए या फिर टेस्टी वाला मसालेदार भोजन का जरूरत है? क्या चाहिए आपको पहले? हंगर, भूख, यस। अतुल साहब, आपका सवाल का जवाब मिला? मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे पाया क्या? दो बातें हैं, आज मैंने किसको क्लियर किया था फोन पे, दो बातें हैं। चाहे तो आप डिमांड की सप्लाई करोगे, चाहे तो आप डिमांड की सप्लाई करोगे तो जो इमीडिएट एक्सिस्टिंग डिमांड है उसकी सप्लाई है। इमीडिएट पैसा मिलेगा, इमीडिएट पैसा मिलेगा जब आप डिमांड की सप्लाई करोगे। नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उसमें पैसा इमीडिएट भी मिल सकता है, थोड़ा सा आपका ऊपर, आपके बात के ऊपर लोगों का फेथ आने के बाद भी पैसा मिल सकता है। दो ही बात है। क्या? जो डिमांड है, सामने वाले को चाउमीन चाहिए, आप चाउमीन बना के दे सकते हो। आप सप्लाई अगर चाउमीन की, आपको चाय पीना है, सामने वाले को चाय का रिक्वायरमेंट, आप चाय बना के दे रहे हो तो चाय बिक जाएगा। ठीक है ना? यानी डिमांड है मार्केट में चाउमीन का, मार्केट में चाय का डिमांड है, और आप चाय वाले हो या चाउमीन वाले हो, आप रेडी करते हो, लोगों तक आप पहुंचते हो, आपका क्वालिटी में दम है, आप निकल जाओगे, इमीडिएट पैसा आ जाएगा। लेकिन दूसरा बात मैं क्या बोला? कि आप डिमांड क्रिएट करते हो और फिर सप्लाई करते हो। ठीक है, यानी फिर आपके पास जो है ना, उसको कैसे आगे टिकाना है, तो उसके लिए करना पड़ता है रिमूविंग द रेजिस्टेंस। टाइप कीजिए, रिमूविंग द रेजिस्टेंस। अगर मैंने आपके दिमाग के जो सवाल हैं उसको हल कर दिया तो आप मुझे पैसे दे दोगे। यानी आप जब अपने क्लाइंट के पास हो, उसके मन में जो भाव है,
उसके मन में जो दुविधा है, अगर आपने उस दुविधा को हटा दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो। व्यापार 1 लाख हो सकता है, लेकिन काम एक ही करना पड़ेगा, डिमांड का सप्लाई करना पड़ेगा या फिर रिमूविंग द रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। सारे लोग कैपिटल लेटर में टाइप करें, अगर आप किसी के दिमाग का रेजिस्टेंस को रिमूव करते हो तो पैसा मिल जाएगा। रिमूविंग द रेजिस्टेंस या करें, मैं बार बार बोलता हूं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करें, ठीक है। रिमूविंग द रेजिस्टेंस, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी काम करने से पहले समझना होता है कि सेल्स क्या है, पैसा क्या है, बाइंग क्या है, खरीदारी क्या है, खरीदना क्या है अगर आपको पता होगा, बेचना क्या है अगर आपको यह पता होगा, पैसा क्या है अगर आपको यह पता होगा, तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां पर मुझे कौन इन 3 सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है? तो प्लीज टाइप करें, व्हाट इज मनी, व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज बाइंग। ये 3 बातें मैंने आपको बोली है। पैसा क्या है, बेचना क्या है और खरीदना क्या है। एक इंसान खरीदता कब है, एक इंसान बेचता कब है, एक इंसान के लिए पैसा क्या है। अगर ये 3 सवाल का कोई भी जवाब हमने जो सिखा दिया है बहुत सारे पहले के चैनल में, पहले के क्लासेस में, अगर आपको याद है तो प्लीज टाइप करें, आपके लिए पैसा क्या है, या फिर किसी के लिए भी पैसा क्या है, या फिर किसी के लिए भी सेलिंग क्या है, या किसी के लिए भी बाइंग क्या है। अगर कोई बता सकता है तो टाइप करें, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। This is something theoretical, Rajesh sir. देखिए, मैं आपको पता है मैं किताबी बातें ना बोलता हूं और ना किसी को बोलता हूं किताबी बातों में फंसो भैया। आपने पढ़ पढ़ के अपना बुढ़ापा कर दिया, अब क्या, अब तो आधा से ज्यादा पैर कबर में लटका दिया, अब क्या किताबी भाषा बोल रहे हो भैया। अब किताब भाषा बोलने का जमाना नहीं है। किताब भाषा बोलना होता तो फिर मैं यहाँ बैठता ही नहीं। Vaibhav sir and Ashok sir, value exchange, absolutely. Yes. ये तो हुआ पैसा। पैसा क्या है? पैसा है वैल्यू एक्सचेंज। जब आप कुछ देते हो तो मिलता है, ठीक है ना। तो देते क्या हो और मिलता क्या है? एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। यहां तक किसको किसको बात समझ में आ गई? अगर कनेक्ट हो गए तो टाइप कर दे कनेक्टेड। अगर यहां तक पैसे के बारे में बात समझ में आ गया कि पैसा क्या है, पैसा है वैल्यू एक्सचेंज। आप जितने की वैल्यू देते हो उतना का आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। अब यहां पे सेलिंग के बारे में आवाज उठाया। अब यहां पे लोग बताएं कि सेलिंग क्या है। सेलिंग क्या है? अगर मुझे आपसे पैसे लेने हैं तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, या फिर आपको सामने वाले से पैसे लेने हैं तो ऐसा आप क्या करिएगा तो सामने वाला आपको पैसा देगा। अशोक सर से सर्विस। ये सब बात जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब वो बात है ना, जब आप बहुत ज्यादा डीप जाते हो ना तब निकलता है। जिसको सागर मंथन से निकाला हुआ चीज है ना, वो है ये वाला जो हम बताते हैं यहाँ पे। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये बात आपके दिमाग में अगर कोंता रह गया ना और ये रह गया, बस उसी समय हवाई जहाज खरीद लोगे आप। तो उतनी बड़ी बातें बताता हूं मैं यहाँ पे, हर चीज पे फिट कर दो वो उसका हो जाएगा एकदम। तो सेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। Yes, Gaurav sir says sale equals to solving problem, absolutely. इसको अनदर वे में हम लोग बोल सकते हैं रिमूविंग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यानी सेलिंग का मतलब हो गया रिमूविंग द रेजिस्टेंस। सामने वाला का पॉकेट से पैसा निकल के अपने आप आपके पॉकेट में आ जाएगा जब आपके उसके दिमाग का हल कर दिए। आप एक बिंदु पे बात कर रहे हो, आप सागर की तरह बात नहीं कर सकते हर बिंदु पे, आप एक बिंदु पे बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अपनी चीजें दोगे, आपका इंटरेस्ट है कि आप अपनी चीजें दोगे, वैसे सूरत पे सामने वाला की जरूरत भी होनी चाहिए। यानी आप जो देना चाहते हो सामने वाले के उसकी जरूरत का चीज, मान लीजिए आप खून अपना दान देना चाहते हो और आपका खून है बी पॉजिटिव। सामने वाले का बॉडी में अगर बी पॉजिटिव खून है और उसको खून की जरूरत है और आपने उसको कन्विंस कर दिया कि मैं एकदम हेल्दी आदमी हूं, मैं कोई नशा नहीं लेता हूं, आप मेरा खून ले सकते हो,
तो वो आपका बी पॉजिटिव खून उसको दोगे और उसके काम में आ जाएगा। लेकिन अगर उसका बी पॉजिटिव खून नहीं है और उसको खून का रिक्वायरमेंट है और आप खून देना भी चाहते हो, तो भी वो खून उसके लिए नली में डालने का पानी है। क्यों? क्योंकि उसका बी पॉजिटिव खून नहीं है और आपका बी पॉजिटिव खून है, तो आपका खून उसके काम में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पे समझाने वाली बात ही नहीं है। अगर आपने समझा दिया, यानी आपने आज से साल 2 साल 3 साल कोरोना काल से पहले जो हो रहा था आपने वो किया कि आपने गंजे को कंघी बेचना, गंजे को कंघी बेचना, वो आपकी ताकत आज नहीं है। अब जमाना बदल गया है। आप समझा करके पैसे नहीं ले सकते हो, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। क्योंकि आपसे अच्छा व्यापारी आपसे कम दाम में हर चीज देने के लिए तैयार बैठा है। अगर आपको बाजार में रहना है तो अपने से लोगों को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। आप समझा करके एक बार किसी को सामान दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते हो। और सामान बार बार देना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं मिलते, लिमिटेड कस्टमर मिलते। इसीलिए आपको जो कस्टमर से जुड़ा हुआ है ना, उसी कस्टमर के साथ आपको रिपीटेड बायर बनाने होंगे, रिपीटेड लॉयल कम्युनिटी। लॉयल कम्युनिटी बनाना होगा। जो मैंने बार बार बोला है कि अब आपको फार्मिंग करना पड़ेगा, नॉट हंटिंग। जो मैं बार बार लिख के भेज रहा हूं कि अब हम आपको फार्मिंग की बातें बताने वाले हैं कि अब वही काम करेगा, अब हंटिंग काम नहीं करेगा। तो आपका जो रिलेशन है आपस में, वो सिर्फ सामान खरीदना और बेचने का रिलेशन है सामने वाले से। तो आपका गुड्स अगर क्वालिटी है और आपने इसका डंका पीट के अपना इज्जत बनाया है, तब आप चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे, उखड़ जाओगे मार्केट से। क्योंकि अब मार्केट में कस्टमर बहुत गिने चुने हैं और हर आदमी को अच्छे आदमी की जरूरत है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप उस बाजार के अच्छे प्लम्बर हो, तो लोग आपको खोजेगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप उस बाजार के अच्छे माली हो, तो आपको लोग खोजेगा। आपने प्रूफ कर दिया कि आप उस क्षेत्र के अच्छे मैकेनिक हो, तो लोग आपको खोजेगा। आपको प्रूफ करना होगा कि आप 100 रुपया लेकर के 120 रुपए का काम करने पे विश्वास करते हो, 100 रुपया लेकर के 150 रुपए का काम करने विश्वास करते हो। अगर आपने ये स्थापित कर दिया, तब आपका मार्केट कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने ये पानी पूरी बेचा, आपने वो सिकंजी बेचा, आपने कुछ भी बेचना है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप 100 रुपया लेते हो जो दुनिया लेती है, लेकिन हम जो 100 रुपया लेते हैं तो 140 का सामान देते हैं, यानी मोर देन वैल्यू देते हैं आपको सर्विस। और सामने वाला 100 रुपया लेकर के 60 रुपए का सामान देने में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट लेना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है। तो वो दुकान, आज आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करेगा कि आपको अपने बागीचा के लिए सही माली नहीं मिलता है? आपको कौन बताएगा? आप यहाँ पे बोलना चाहता है कि उसको एक अच्छा मैकेनिक चाहिए, वो उसको समझ में नहीं आता है कि किसके पास जाए। उसको एक अच्छा कोई भी हलवाई चाहिए, उसको एक अच्छा कोई भी चाहिए। उसको पता है कि उसको अच्छा वाला एक प्लम्बर नहीं मिलता जब वो खोजता है, तो उसको एक अच्छा वाला वॉशिंग मशीन का रिपेयरर नहीं मिलता है जब वो खोजता है। तो आपका मार्केट में अच्छा होना ही सबसे बड़ा बात है। अगर आपको अनसेकेबल ब्रांड बनाना है, आपको वो बात बताना है जो आपको स्थापित करता है, वो सिर्फ आपका अच्छापन है। आपका जेन्युइन होना ही आपको स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पंगा अब आप जैसे लोगों के साथ है ही नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ इमीडिएट सर्वाइवल ड्रिवन है, सक्सेस ड्रिवन माइंडसेट नहीं है। अगर आपके पास सक्सेस ड्रिवन माइंडसेट है, तब जाके मेरी बातें आपके काम में आएगी। अन्यथा जो हैंड टू माउथ है, वो उसको मेरी बातें कनेक्ट होगी ही नहीं। क्योंकि आपका ऑरा होता है, आपका लेवल होता है, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली भी है। आपको मैंने कल भी क्लियर कर दिया कि आप जो करते हो ना, अपने लेवल का बेस्ट करते हो। आप अगर कुछ भी करते हो तो निचला स्तर का नहीं करते हो, जिसको बोलते हैं यू आर डूइंग ऑलवेज द हाई प्रायोरिटी टास्क। आप अपने समझ का ज्यादा अच्छा करते हो। जब आप नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम कम लेवल का काम किया है। यू आर विथ योर लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन। गेट इट? यहां तक जिसको इसको बात समझ में आई है तो प्लीज लिख दे कि आई एम, है ना? मतलब वो आपके लिए एक्शन नहीं है, वो आपके लिए डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है ना? तो टाइप कर दें आप यहाँ पे आई एम। और नहीं समझ में आया है तो आप बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया है। मैंने जो समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आया तो प्लीज टाइप कर दे आई एम। और नहीं समझ में आया तो प्लीज टाइप कर दे नहीं समझ में आया। सारे लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। मुझे पता चलना चाहिए आपका अभी करंट लेवल क्या है और मुझे आपके साथ कितना मेहनत करना है, मुझे क्या बताना और क्या नहीं बताना है। मुझे आपका रिप्लाई से मुझे पता चलेगा। तो यहां पर कोई भी मन ए में मत रखिए, ठीक है ना?
ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग वो कल से फिर देखेंगे, है ना। टाइम देख लीजिए कितना टाइम हुआ है, तो 1 घंटा के बाद का जो 1 घंटा का आसपास का वीडियो आप फिर से कल देखेंगे, ठीक है ना। पूरा अगर समझ में आ गया जहां तक ठीक है, जो नहीं समझ में आया और टाइम देखिए, नोट करें कि 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा 45 मिनट होने वाला है। एपिसोड का स्टार्ट हुआ 9:15 से स्टार्ट हुआ था, अभी 9:55 हो गया है। तो इस बीच का जो समय आप याद रखें, और आप जो इसको नहीं समझ में आया वो रिपीट देखेंगे, बाकी लोगों को समझ में आया वैसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, आइए हम लोग स्लाइड वाइज चलते हैं। All right. So, moving on to the main topic, that is the expert positioning. यहाँ पे I am going to discuss with you 6 things, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली चीज है productizing yourself, ठीक है। See, we need to understand कि हम, जैसे कि अभी हमने बातों बातों में आपको बताया था कि आपकी खुद की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि वो माल देंगे तो मैं सेल करूंगा, लाइक दिस, ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव योर ओन प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए यू नीड कि आप अपने नॉलेज को, बहुत लोग अभी कोर्स क्रिएशन कर रहे, कंसल्टिंग ये वो, ठीक है, तो उनके पास एक पर्टिकुलर सीए का नॉलेज, डॉक्टर का नॉलेज, किसी भी चीज का नॉलेज है, उस चीज को वो प्रोडक्टाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आगे चल के वो नॉलेज काम आएगी, वो स्किल काम आएगी? देयर इज नो गारंटी ना, एज सच कोई ऐसा गारंटी है नहीं, कुछ सर्टेनिटी है ही नहीं। सो व्हाट इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड इज यू, ठीक है, कि अगर कोई भी मोमेंट रहेगा तो आप तो रहोगे ना, वो स्किल रहे ना रहे, कोई काम रहे ना रहे, आप रहोगे। और आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो जब आप एडेप्टेबल होते हो, आप फ्लेक्सिबल होते हो ना, तो आप यूनिक हो, यू आर यूनिक। और जब आप कोई काम करते हो तो वो आपका यूनिक वर्जन उस काम में निकलता है, ठीक है, बिकॉज योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। सो यू डोंट नीड टू प्रोडक्टाइज योर नॉलेज, यू नीड टू प्रोडक्टाइज योर सेल्फ, ठीक है। आपको खुद को प्रोडक्टाइज करना है, ठीक है। तो योरसेल्फ का मतलब यूनिक, ठीक है, और प्रोडक्टाइज का मतलब लेवरेज। मतलब आप खुद को प्रोडक्टाइज कर रहे हो, यानी कि सर्विस नहीं दे रहे हो, आप खुद के दम पे सर्विस नहीं दे रहे हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। यानी प्रोडक्ट में क्या होता है ना, वो लेवरेज कर सकता है, वो स्केल किया जा सकता है, क्योंकि एक टैंजिबल या इनटैंजिबल कुछ भी, वो प्रोडक्ट है, वो एक सर्विस नहीं है, ठीक है। सो वहां पे टाइम नहीं लगता है। ऑलराइट, सो आपको अपना टाइम ट्रेड नहीं करना है, अपनी वैल्यू ट्रेड करनी है। तो वैल्यू इज इन योरसेल्फ, यानी यूनिकनेस, ठीक है। एंड प्रोडक्टाइजिंग का मतलब लेवरेज, वो स्केल किया जा सकता है, मतलब टाइम डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गई तो टाइप कर दे, समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो टाइप करें, मुझे नहीं समझ में आई। आप ही प्रोडक्ट हो, और आप ही का जो आइडिया है ना, जो आप ही की जो वैल्यू है ना, वो पैकेज होगी, और वो मल्टीप्लाई हो सकती है, उसकी वॉल्यूम क्वांटिटी में जा सकती है। यानी आपका टाइम नहीं, बल्कि आपने उस टाइम को यूज करके प्रोडक्ट बना दिया। यानी खई के पान बनारस वाला गाना बन गया, अब वो मार्केट में आया और बिकना शुरू हो गया। सो पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट, पीपल बाय यू फर्स्ट। आपको पहले लोग खरीदते हैं, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। सो पीपल बाय यू फर्स्ट, सो यू एज अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट जो सेल होते हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका जो वाइब है, वो पहले कनेक्ट होता है, P2P कनेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया तो टाइप करें फटाफट, मैं जम दूंगा कौन कौन समझ में आया। कि यार आप ही हो जो सबसे पहले बिकते हो, प्याज नहीं बिकता। आप ही हो जो सबसे पहले बिकते हो, आपका LIC नहीं बिकता। आप ही हो जो सबसे पहले बिकते हो, आपका निकिल नहीं बिकता, आपका टैलेंट नहीं बिकता। आप सबसे पहले अपनी मुंह खोलते हो, और आप जैसे मुंह खोलते हो ना, तो आपका औकात, आपका ऑरा जो है ना, सामने वाले का औकात सामने वाले का ऑरा के साथ मैच करता है, तब जाके बातें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा नहीं बढ़ती हैं। आप हर एक इंसान के साथ डील नहीं करते। and that is why we say, as you grow, your business, your money, your income grows till the extent you do. तो जितना आप ग्रो करेंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतने हाइट्स तक आपका इनकम पहुंचेगा। सो इट इज ऑल अराउंड यू, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए होता बाबू और बाकी लोग बताइए कि यहाँ पर आपको बात क्लियर हुआ कि आप जब तक ग्रो नहीं करोगे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा, आपका बैंक अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट ऑपरेटिंग पावर, क्योंकि आप हमेशा किसी ट्रेनर, किसी मेंटर, किसी गाइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपके अंदर खुद की गट, खुद की इंट्यूशन होनी चाहिए, खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कि आप अपने बिजनेस में डिसीजंस मेक कर पाओ।
बिकॉज डिसीजन से ही फ्यूचर क्रिएट होता है बिजनेस का, है ना, चॉइसेस। इन सारी बातों को आपके तक, आपके अंदर डालने का जो वजह है ना, वो है कि आपको जब बड़ा बिजनेस करना होगा, जब आपको करोड़ों की बात करनी है, तो आपको करोड़ों की बातों को करने वाला इंसान भी बनना है, ठीक है ना। हवा में आप महल नहीं बना सकते, आपका बुनियाद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फिर 300 करोड़ साल का नहीं, 300 करोड़ आप डेली का बना सको। यहां तक बात कनेक्टेड है तो प्लीज टाइप कर दे कनेक्टेड। Connected. Yes. Everyone kindly be active. So now here I want to share with you another two main things. ठीक है, see, expert will get deep inside it कि कौन से लोग, like expert ना तीन तरीके के होते हैं, एक novice होता है, pro होता है और मास्टर होता है। यानी आप या तो किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो ही नहीं, मतलब हर चीज को ऐसे ट्राई कर रहे हो, ठीक है, लाइक टचिंग में है, किसी भी चीज में मतलब पूरा नॉलेज नहीं है। सो ये नॉविस का जर्नी हो सकता है। फिर प्रो हो सकता है कि नॉलेज है लेकिन उतने बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं किया है। और मास्टर हो सकते हो कि बहुत लेवल लाइक बहुत लोगों तक पहुंच चुके हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, काम कर चुके हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। सो here two things I want to share with you in case of like productizing yourself. सबसे पहली चीज, why you need to productize yourself, the reason is that your inside, that means as a CEO, as a founder, you are at the top, है ना, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, right? सो एट दी टॉप, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शिप का कैप्टन है, और कैप्टन को हम लोग सबको पता है कि कैप्टन को सिर्फ दिशा निर्धारित करना होता है, वो बाकी क्रू मेंबर्स के बराबर हार्डवर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती है, आपको बस चाहिए क्या, इनसाइट चाहिए कि आप दूरदर्शिता, मतलब आप देख पाओ कि आगे क्या है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो आपके पास। मतलब एक कैप्टन ना आगे देख पाता है और राइट पाथ, जिस पाथ पे शिप को चलना है, उस पाथ को नेविगेट कर पाता है, ठीक है। दिस इज द थिंग कि ऊंचाई से वो चीज देख पाता है, इसलिए वो कैप्टन है, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द शिप है कि नहीं। द कैप्टन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द शिप। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर तब बनते हो जब आपके पास वो क्लैरिटी रहती है, आप ऊंचाई से चीजों को देख पाते हो कि अच्छा ठीक है, ये है रास्ता, ठीक है, मतलब 4C कर पाते हो चीजों को। ऑलराइट, सो अगर आपके अंदर ये 4C करने की कैपेसिटी है ही नहीं, अगर उतना आपने खुद को बिल्ड ही नहीं किया है, उतना आपने आपको मांझा ही नहीं है कि आप 4C कर पाओ चीजों को, दैट मीन्स आप आप वो जो दो चीज होती है ना, गुलाम और बादशाह, तो आप गुलाम बनने के ही कैटेगरी में जाओगे, आप बादशाह कभी बन ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट गट्स टू एक्चुअली 4C थिंग्स, ठीक है, ताकि आप लीड कर पाओ, ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो चीजों को, ठीक है। सो चार्टिंग आउट अ सक्सेसफुल पाथ एज अ लीडर, एज एन एक्सपर्ट, उस चीज की क्लैरिटी होना, ये आपको सबसे पहले एक्सपर्ट बनाता है अपनी फील्ड में, ठीक है, और तभी आप अपने आप को प्रोडक्टाइज कर पाते हो, ठीक है। सो आपकी इनसाइट यानी सीइंग बेटर देन द अदर, जितने भी लोग आपके घर में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके बिजनेस में काम करें, उनसे बेटर आपको दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ते हो, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब क्लैरिटी होती है। अगेन एंड अगेन वी रिपीट दिस थिंग, ठीक है, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। और इन सब के लिए आपको जो मैं बता दिया वो फ्रूगल नहीं होना है, आपको सचेत रहना है, जीवंत रहना है, प्राण में रहना है, और इन सब को मेंटेन करने के लिए आपको स्थिर रहना है, इजी रहना है। अगर आप इजी नहीं रहे, आप शांत नहीं रहे, आप बैठने की कला नहीं जाने, तो नहीं कर पाओगे। जो बैठने की कला है उसके बारे में मैंने कल आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले सारी वीडियो दिखाई है कि आपका बैठना बहुत जरूरी है, आपका शांत से बैठना बहुत जरूरी है। आप उसको योगा का नाम बोल दो, सांभवी मुद्रा का नाम बोल दो, 10 तरह का पैतरा बोल दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आप शांत से बैठते हो क्या, तो टाइप कर दे मी। अगर शांति से बैठने इस 24 घंटा जो आज सवेरे का, जो मंगलवार से अभी रात का मंगलवार हो गया, मुझे आप बता सकते हैं कि आपने सिर्फ बिना मोबाइल के, कुछ भी नहीं रखते हुए, आपने शांति से आधा घंटा या 1 घंटा बैठा है? अगर आपने ये बैठा है तब आप बड़ा काम कर सकते हो, अगर आपने नहीं बैठा है तो आप ये काम नहीं कर सकते। राइट। गाडगे साहब, पांचाल साहब,
मुंगरे साहब, होता साहब, राकेश सर, और भी बाकी कौन कौन लोग हैं, ठीक है ना। अगर आप पूरे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा बैठे हो, आंख बंद करके कुछ शांति से रहे हो, मोबाइल नहीं चलाए हो, किसी से बकर बकर नहीं किए हो, तो मुझे वो अगर आपने किया है तब आप किए हो कुछ, अन्यथा आप कुछ नहीं किए। अगर ये सिलसिला में अगर आप हो कि आपको मौका लग जाता है आधा घंटा 1 घंटा एकदम शांति से बैठने का, मतलब यू आर वो पर्सन जो यहाँ पे कुछ करेगा। और जो नहीं स्थिर हुआ है वो हमारे यहाँ पहले स्थिर होना सीखेगा, बाद में आगे बढ़ेगा। Yes. Because it's all starts with discovering yourself, जो कि तभी होगा जब आप शांति से बैठोगे, ठीक है। So silence will actually lead to the discovery of yourself, who is the real you, ठीक है। All right. So now the second thing, so concept clear हो गया कि हम लोग यहाँ expert positioning में सबसे पहली चीज है आप खुद को ही प्रोडक्टाइज करो, क्योंकि आप ही हो यूनिक, और योरसेल्फ यानी यूनिक, प्रोडक्टाइजिंग यानी जो स्केल कर सकता है, यानी टाइम डिपेंडेंसी नहीं है। आप 10x वैल्यू, 100x वैल्यू, 1000x वैल्यू दे सकते हो, लेकिन टाइम के बिना, ठीक है। आप टाइम भी ट्रेड नहीं करोगे और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने वैल्यू फॉर मनी ट्रेड किया है, ना कि अपना टाइम, ठीक है। सो लाइक दिस यू आर प्रोडक्टाइजिंग योरसेल्फ एंड स्केलिंग इट। सेकंड थिंग, अब हम लोग मेन यहाँ पर टेक्निकल पार्ट में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई हम लोग को, अब टेक्निकलिटी में आते हैं कि नीश आखिरकार फाइंड कैसे करना है, यानी आपकी जो एक्सपर्ट पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग को फाइनलाइज कैसे करते हैं। अब दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर हाईली प्रॉफिटेबल नीश, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कुछ फाइंड कर रहे हैं तो हाईली प्रॉफिटेबल ही फाइंड करेंगे, है ना। तो हाईली प्रॉफिटेबल नीश के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ, यानी जो हमने पहले सेशन में बोला था, आपकी ऑथेंटिक डायरेक्शन, और हम सबकी ऑथेंटिक डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ वो है आपकी ऑथेंटिक डायरेक्शन, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अब अपनी स्ट्रेंथ को ना, ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है वही कर दोगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको रेस्पॉन्स करने कौन वाला है, आपको रेस्पॉन्स मार्केट करने वाला है। तो मार्केट को वो चीज अच्छी लगती है कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो और मार्केट भी क्या, मार्केट का मतलब ये नहीं कि जो पूरे लोग दिख रहे हैं वो मार्केट में वो पर्टिकुलर इंसान जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है, यानी वो एक सेगमेंट, टारगेट मार्केट, नॉट फुल्ली मार्केट, टारगेट मार्केट, ठीक है ना। सब आदमी को सब कुछ चाहिए, लेकिन करंट टाइम में जब आप बेचना चाहते हो तो क्या उस समय में भी वो सामान सबको चाहिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। यानी हम तो बोलते हैं कि आप उम्र के 2.5 साल में बोलने तो सीख जाते हो, लेकिन 70 साल में इस बात का क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये मेरे लिए अर्जेंट है और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए हाई प्रोडक्टिव है, ये मेरे लिए सुपर प्रोडक्टिव है, ये मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है, ये मेरे लिए डू करने का है, ये मुझे डेफर करने का है, ये मुझे डिलीट करने का है, ये मुझे डेलीगेट करने का है। तो ये बात ही कंफर्म नहीं हो पाती है। यानी आप 2.5 साल में बोलने तो सीख जाते हो, लेकिन 70 साल में ये नहीं सीख पाते हो कि कब, कहां, किसको, क्यों और कैसे बोलना है। हेलो, कुछ बर्बाद हुआ, धोखा कहाँ है। तो हम जब ऑटोमेशन की बात करते हैं, जब हम रोबोट्स की बात करते हैं, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब हम सारा चीज एनालिटिक्स पे बेस्ड बातें करते हैं, तो मुझे इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हम तो बात तो करते हैं, तो ये सोचते ही हैं हम कपड़ा क्या पहनते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा बैकअप क्या है, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, म्यूजिक का वॉल्यूम कितना है, हम हर एक चीज को देखते हैं, तो कसौटी पे कसते हैं। और जब 24 कैरेट होता है तब उसको हम समझते हैं कि ये डन है। तो इस एक्यूरेसी को अलाइन करना आज के डेट में फनलिंग करना बोलते हैं। सारे लोग टाइप कर दे फनल बिल्डिंग। जब हम इन सारी बातों के ध्यान रखते हुए किसी चीज को क्रिएट करते हैं जो हमारे मार्केट में जाए और हमारे सेगमेंट पे, हमारे टारगेट मार्केट को दिखे, तो वो तुरंत ही उसका हो जाए। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, फनल बिल्डिंग। Alright, so your strength, your target persona, and then वो जो target persona है जिसकी vibe आपके साथ match कर रही है, उसकी burning gaps क्या है। इन तीनों चीज को amalgamate करके जो बीच वाला section है वो है आपका highly profitable niche, ठीक है। And niche is something that only comes with discovery,
ठीक है, अभी इसके अंदर डीप में हम लोग जाएंगे। द सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर आपको टेक्निकली आपको पता चल गया कि आपका नीश क्या है, बट देयर इज मोर डेप्थ टू इट। ठीक है, सो मोर डेप्थ में हम लोग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि द मोर स्पेसिफिक यू गो द मोर प्रॉफिटेबल यू स्केल। अभी यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है, बिजनेस नीश का एग्जांपल लिया है। ठीक है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रॉड नीश है बिजनेस ग्रोथ, कि आप मदद करना चाहते हैं बिजनेस ग्रोथ में लोगों की। ठीक है, सो बिजनेस ग्रोथ में क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं? लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। यस, कैन यू ऑल सी इट क्लियरली? सो बिजनेस ग्रोथ में 3 मेन सेगमेंट हो सकते हैं, वो है सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। इससे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहां तक इस बात को बताने से पहले, समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अभी लगभग 1 घंटा का समय बीत गया, 9:15 से 10:11 हो गया है, लगभग 55 मिनट पार कर गए हैं हम लोग। यहां तक की बातें आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है तो प्लीज टाइप कर दीजिए आई एम सेटिस्फाइड। अगर ये 1 घंटा आपके लिए कामगार रहा है, आपको बहुत कुछ दिया है, तब टाइप करें आई एम सेटिस्फाइड टिल नाउ। मुझे थोड़ा सा भी अगर मन में जगह है ना, स्पेस है, तो मुझे पता चलना चाहिए, और नहीं है तो बिंदास टाइप कीजिए आई एम सेटिस्फाइड। टिल टाइम, मेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ, मुझे सारी चीजें कनेक्ट हुई हैं। बहुत जरूरी है सर, आप वर्चुअल इंडस्ट्री पे जब बाहर बैठे काम कर रहे हो ना, तो सामने वाला आपसे कितना कनेक्टेड है, ये बात हर वक्त चेक करते रहना पड़ेगा। और जब अब तक आप कनेक्टेड हो ना, तभी तक आप कम्युनिकेशन करोगे ना, तो उसका अर्थ है। नहीं तो सामने वाला कनेक्टेड ही नहीं है और आप भजर भजर किए जा रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं राइट हूं तो प्लीज राइट, अगर मैं रॉन्ग हूं तो प्लीज रॉन्ग टाइप करें। ऑल राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इस चीज को दिखाने के लिए एग्जाम्पल लिया है कि द मोर स्पेसिफिक यू गो द मोर प्रॉफिटेबल यू स्केल। ठीक है, जस्ट लाइक अभी हमने अदानी के बारे में डिस्कस किया था ना, कि उन्होंने क्या किया, माइक्रो चीज की, सिर्फ अनाज बनाना, प्रोड्यूस करना, फार्मिंग, ये वो कुछ नहीं, सिर्फ अनाज जो बना हुआ उसको स्टोर करना, उसके लिए स्टोरेज लोकेशंस बनाए उन्होंने। ठीक है, सबका नाम पढ़ दीजिए, जिन्होंने जो जो लिखा है पढ़ देते हैं। आप सभी ने रिस्पॉन्स किया है, मैं नाम पढ़ देता हूं ना। सो राकेश सर, गौरव सर, पूर्णचंद्र सर, अतुल सर, सुबीर सर, and again Rakesh sir, Abid, we have Vijay, Rajesh, Vaibhav, again Gaurav sir. All right, great. So these are the people who have responded. देखिए, बाकी लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं किए ना, दया करके लिखिए। अगर आप मेरे सेशन में हैं, आप पेड हैं या फिर मेरे वीआईपी गेस्ट हैं, दोनों रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती की उपासना चल रही है। और जब पूजा होता है ना, तब सामने कौन बैठा है इसका कोई अर्थ नहीं है, माता के सामने बैठा है। और मैं बहुत शिद्दत से इन सारी चीजों को अलाइन किया हूं, कोई करिश्मा नहीं है। ये सब उसी वक्त पॉसिबल होता है ना जब कुछ बड़ा होना होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी तिस्मार खा नहीं है, माता की दया गिरी है। मेरे जैसा बेवकूफ इंसान भी आज आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा है, तो मैं तो यही मानता हूं, ठीक है ना। तो कृपया आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, माँ सरस्वती देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप वो कर रहे हो ना जो माँ सरस्वती को पसंद अगर आ गया ना, तो बस वो आपको कहीं भी उठा के ले जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, कि माँ सरस्वती बड़ी बहन है और माँ लक्ष्मी छोटी बहन है। ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, माँ सरस्वती बड़ी बहन है और माँ लक्ष्मी छोटी बहन है। और बहनों का प्यार आपको घर में पता है कैसा होता होगा, आपकी बहनों का भी पता होगा और आपकी वाइफ की बहनों का भी रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है ना। जिसको इसको पता है वो प्लीज यहाँ बता दे यस, या हैंड रेस कर दे वहां पे कि आपको बहनों का प्यार पता है। माँ सरस्वती जहां है ना, माँ सरस्वती वहीं आपको मिलेगी। माँ सरस्वती के पास माँ लक्ष्मी मिलेगी। क्यों? और आपको माँ लक्ष्मी हर वक्त खड़ी खड़ी मिलेगी, माँ सरस्वती हर वक्त बैठी बैठी मिलेगी। अगर आपका बात समझ में आ गया माँ सरस्वती को, और माँ सरस्वती ने इशारा कर दिया, तो माँ लक्ष्मी खड़ी है, वो एकदम चल के आपके पास आ जाएगी और आपको माला माल कर देगी। अगर माँ सरस्वती को आप पसंद नहीं आए ना, तो माँ लक्ष्मी, क्योंकि माँ सरस्वती ही आपको पसंद नहीं करी है और आपके पास रुकी नहीं, तो माँ लक्ष्मी भी आपके पास कभी नहीं आएगी। तो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का बड़ा गहरा नाता है। यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए बस, कि माँ सरस्वती खुश हो गई ना, तो माँ लक्ष्मी खड़ी रहेगी हमेशा माँ सरस्वती के पास। खूब गप्पे मारती है वो।
और बहनों में कितना गप चलता है वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा। आपके घर में भी बहनों का प्यार देख रहे होगे आप, अपने घर के अपने बहनों का भी और अपने वाइफ के बहनों का भी प्यार देख रहे होगे आपस में। डन? तो टाइप कर दे डन। All right. So, for example, the broad niches business growth, उसके अंदर हम लोग जाते हैं सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में। अब बहुत लोग यहाँ पर और डीप भी गए हैं, तो ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल ही सिर्फ सेलिंग में फोकस करें या सिर्फ डिजिटल में लाइक मार्केटिंग में फोकस करें या सिर्फ मैनेजमेंट में कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वो यहाँ तक तो समझ गए कि मुझे थोड़ा स्पेसिफिक रहना होगा, अपनी पोजिशनिंग को थोड़ा और नैरो, थोड़ा और डीप करना होगा, बिकॉज एवरीवन नोज कि जनरलिस्ट से 50 गुना ज्यादा पैसा एक स्पेशलिस्ट कमाता है, दैट मीन्स अ न्यूरोसर्जन, राइट? सो वो और डीप गए हैं, और बहुत लोग यहाँ डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, B2B सेल्स, B2C सेल्स, D2C सेल्स, एंड उसके नीचे भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं वेबिनार सेल्स, ठीक है? नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग, दैट मीन्स आउटबाउंड, इनबाउंड, ऑनलाइन SMM, ईमेल मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग। तो ये इससे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैंने बस इतने एग्जांपल्स आपको दिए कि मार्केटिंग के अंदर भी इतने सारी चीजें आती है। फिर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती है, ठीक है? अब इसके अंदर भी और डेप्थ है, सो इसके अंदर भी और स्पेसिफिक और नैरो आप जा सकते हो और माइक्रो जा सकते हो, और जितने ज्यादा स्पेसिफिक, जितने ज्यादा नैरो आप जाओगे उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल आप स्केल करोगे, ठीक है? सो हम चल जाते हैं फॉर एग्जांपल वेबिनार सेल्स के अंदर। अब वेबिनार सेल्स के अंदर भी यू हैव ट्रैफिक, कि आप अगर वेबिनार सेल कर रहे हो तो आप ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे, ज्यादा शो अप कैसे लाओगे वेबिनार पे, दिस इज वन टॉपिक। सेकंड इज आपका वेबिनार का जो 15 मिनट का सेल्स पिच होता है वो आप कैसे इंप्रूव करोगे, दिस इज अनदर टॉपिक। फिर वेबिनार का पूरा स्क्रिप्ट, ठीक है? फिर प्रेजेंटेशन, वेबिनार में जो स्लाइड या मैप शो करोगे उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसके अंदर भी कितने सारे रूट्स हैं, ठीक है? सो जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक जाओगे उतना ज्यादा आपको क्लियर टारगेट ऑडियंस भी मिलेगा, क्योंकि लेट सपोज अगर मैं सिर्फ सेलिंग पे फोकस करती हूँ तो मेरे को कॉमन टाइप के पीपल मिलेंगे जो सेलिंग पे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर मैं वेबिनार सेल्स टारगेट करती हूँ तो मुझे क्वालिफाइड ऑडियंस मिलेंगे जो जानते हैं वेबिनार क्या होता है, जो जानते हैं कि उनको ऑनलाइन सेलिंग करना है, मतलब अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा ऑडियंस। अगर मैं लैंडिंग पेज बोलती हूँ तो लैंडिंग पेज जिसको पता है वही आएगा, तो अपने आप ही मेरा ऑडियंस फिल्टर हो जाएगा, है ना? मतलब पहले से ही मैंने ऑडियंस फिल्टर कर दिया और मेरे पास क्वालिटी पीपल आ रहे हैं, बिकॉज मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस थिंग ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ, ठीक है? तो जितना आप स्पेसिफिक जाओगे, अब जिस चीज को, जिस बंदे को क्लैरिटी रहती है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने लैंडिंग पेज पे काम करना है या मुझे अपने वेबिनार के स्क्रिप्ट को सुधारना है, तो वो अपने काम को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना भी हाई पे कर सकता है, बस शर्त है कि आप उसके प्रॉब्लम का सटीक सोल्यूशन दे रहे हो तो, ठीक है? सो अगर आप वैल्यू दे रहे हो यहाँ इस साइड से तो वहां से पैसा आएगा, ठीक है? एंड बहुत अच्छा है अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हो तो, ऑलराइट? सो दिस इज हाउ यू कैन गो नैरोअर इनटू योर थिंग्स। जैसे कि एक जनरलिस्ट होता है जिसपे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हमको हर बार ज्यादा दिखाने के लिए किसी न्यूरो सर्जन या किसी स्पेशलिस्ट के पास, नी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हर चीज हम ऐसी मेडिकल शॉप में जाके जनरलिस्ट फिजिशियन से नहीं करवा सकते, है ना? और अगेन अगर हम न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं तो वो अपना चार्ज भी लेता है, ठीक है? बिकॉज वी ऑल्सो नो समवेयर इन आवर हार्ट कि वो जो बताएंगे ना वो सटीक होगा, वो एक्यूरेट चीज बताएंगे, यानी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, ठीक है? वो दो चीज वहां पे मिल जाएगी, तो हमें ये ट्रस्ट रहता है। तो पीपल ऑलवेज ट्रस्ट ऑन स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए अपने बिजनेस से तो देयर इज नो अदर वे फॉर अदर देन बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट, ठीक है? बिकॉज पीपल ट्रस्ट ही करते हैं स्पेशलिस्ट को, उन्हें अंदर अंदर पता रहता है कि ये स्पेशलिस्ट है तो ये एक्यूरेट हमको सोल्यूशन दे देगा। चलिए अब आपके लिए सवाल है, आपका जो समझ है वो बताइए कि हम आपको किस चीज के स्पेशलिस्ट नजर आते हैं? लिखिए कि शुभ वरदान के पास आने के बाद आपको किस चीज का स्पेशलिस्ट नजर आता है, हम लोग क्या चीज के स्पेशलिस्ट हैं? अगर आप हमारे पास हैं तो ऐसा हम आपको क्या दे देंगे जो आपको लगता है कि ये चीज तो यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? राजेश सर राइट्स नीश स्पेशलिस्ट,
नहीं नहीं, आप अपनी बातें लिखिए, आपको जो फील आता है, मैंने जो आपको डायलॉग मारा वो नहीं। आपको क्या लगता है कि हम किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? Gaurav sir writes mentalist, digital marketing. टाइप कीजिए। जब तक आप अपने आप को खोलेंगे नहीं ना, आपके अंदर की ताकत आपको बताएगी नहीं कि मैं इतना ताकतवर हूं। आपको अपनी ताकत को चेक करते रहना पड़ता है, इसलिए हम आपको आपकी ताकत चेक करवा रहे हैं। करिए। System developer. Okay. जो जो नाम देना है दीजिए। आपके नजर में मैं क्या हूं, किस चीज का, कोई स्पेशलिस्ट हूं भी या फिर कुछ? Brand maker, man. All right. So Abid, Subir, Purnachandra, Satyendra, Bijay, Rajesh, Atul, Vaibhav, Rakesh, Gaurav, and who? Yes, these people have written their opinions all in ones. Okay. ऑल इन वन तो जनरलिस्ट हो गया भैया वो। ठीक है, तो Only one होता है वैसे, अगर आप जो बोल रहे हैं वो। Okay. All right. So shall we move ahead? यहां पर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। यहां तक के बाद आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप एक्साइटेड हैं कुछ बोलने के लिए, तो प्लीज हैंड रेज करें, मैं आपको मौका दूंगा। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, मैं आपको मौका देने वाला हूं। आविद, चलो बेटा बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप? हेलो सर, वॉइस क्लियर है? Yes, loud and clear. ओके। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे, जस्ट मार्केट में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करते लोग कि वैल्यू अप लेवल पे जाए, दैट इज उसको है ना नीचे गिराने के लिए ही बात करते हैं। आप है ना हर एक इंसान को है ना वैल्यू अप लेवल पे लेकर जाने की बात करते हैं और मेन पॉइंट की बात बताते हैं जो वीक पॉइंट है हमारा। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा और कुछ है नहीं खास। दैट इज जो ठीक। इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑल इज गुड। राकेश सर आबू से बोलिए, क्या बोलते हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रधान। नमस्ते। एक्चुअली सर मैं तो ये देख रहा हूँ, और पहले तो हम लोगों को आप इस ढंग से सेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स बनाने की पात्रता है वो तैयार कर रहे हैं कि हम सीखें। अब क्या हो गया, कुछ कारण से या व्यवसाय से या एज से हम लोग सीखना बंद कर दिए थे। तो जो आपका डायलॉग है या जो सिस्टम से आप आगे बढ़ा रहे हैं, पहला तो हम देख रहे हैं कि एज ए, मैं अपनी बात कहूँ, स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखना शुरू, और पता चल रहा है कि क्या कितना सीखने के लिए बाकी है और कितना चीज आपसे सीख सकते हैं, इसका कोई अंदाज नहीं। फिर धीरे धीरे ये दिमाग में आने लगा है कि आपके माध्यम से, आपके सिस्टम से, आपके गाइडेंस से भविष्य में, फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। ये मुझे विश्वास में आने लगा है। जब मैं कंटिन्यू ज्वाइन कर रहा हूँ, आप दोनों की बातें हम तक पहुंच रही है, और उसको आत्मसात, जिसको बोलते हैं आत्मसात, जिस पर आप ज्यादा बोलते हैं कि एक्टिव रहें, कॉन्शियस रहें, क्लैरिटी रखें। तो ये सारी बात जो सुन के अपने आप में, अभी ऐसा तो नहीं कहूंगा कि 100% फॉलो कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, क्योंकि उतना एबिलिटी शायद नहीं है, लेकिन अगर एबिलिटी बढ़ते जाए तो मुझे विश्वास होने लगा है कि आपके माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जैसा आपका टैग वर्ड है
300 crores 369 days एज ए मनी में, एज ए अपने में वैल्यूज में, एज ए सोसाइटी में कुछ देने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उम्मीद है हम लोगों को। राजेश कुमार पांचाल, प्लीज कम फॉरवर्ड। हेलो, गुड इवनिंग। वड़कम। वड़कम। सर, आपसे के लिए यही बताना चाहूँगा कि आप जो अभी सिखा रहे हो वो हम जैसों के लिए जो 40+ एज के हैं उनके लिए आप तो एक ऐसी चीज उम्मीद हो जो गैप गिरा है हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हमने लिया है और आज का जो दौर है उसमें जो हमारे बीच में जो गैप आया हुआ है वो आप फील करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप शिद्दत से लगे हुए हैं कि हमारी ये कोशिश रहे कि जितना जल्द हो सके, जितना बन सके उतना इसको अडॉप्ट करें, जिसमें आप लगे पड़े हो कि नहीं सीखो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करना ही हमारे लिए बोले ना तो ये करना बहुत जरूरी है। तो बस यही मैं कहूंगा कि हमें जो आप बताना चाहते हो कि ये गैप जो है वो जितना जल्द हो सके उतना फिलअप करो। तो हम कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से 100% ट्राई करेंगे कि ये गैप जितना जल्दी हो सके उतना हम कवर करें और कुछ हम अच्छा हासिल करें। थैंक यू। Anthony Lopesh, Anthony Lopesh, प्लीज कम फॉरवर्ड। इसके बाद अरविंद विश्वकर्मा जी आप सामने आएंगे। अंथोनी साहब कम फॉरवर्ड। अरविंद साहब कम फॉरवर्ड। कोमल मैम आप आ सकती हैं सामने, इफ यू कंफर्ट। प्लीज गिव मी 10 minutes. Give me 10 minutes, bro. ओके। अशोक पानीग्रही, अरविंद विश्वकर्मा, अशोक पानीग्रही, वेलकम। समय बर्बाद ना करें प्लीज, फटाफट सामने आए। वैभव मुंगरा, प्लीज कम फॉरवर्ड। हेलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर पहला तो ये कि आप जो जैसे कोई अनपढ़ आदमी है या कोई पढ़ा हुआ आदमी है उसका भी आप हैंड पकड़ते हो, वही एक बढ़िया बात है। अरविंद विश्वकर्मा आप आ सकते हैं तो आइए सामने। अशोक पानीग्रही साहब आप आ सकते हैं, आइए सामने। कोमल सोनी जी आप सब सामने आ सकती हैं। हरशीतल अमृतसर से, क्या आप सामने आ सकती हैं? कुमार गौरव, प्लीज कम फॉरवर्ड। गुड इवनिंग सर। राम राम। नमस्ते। हरे कृष्णा सर। राम राम। एक्चुअल सर थोड़ी लाइट नहीं है और आज मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था और अभी बोलिए, सर क्या बोल वही सकते हैं, बोलिए आप। सर पूछना था सर कि अभी जो हम एक एप्लीकेशन से डिजाइन कर रहे थे तो उसको सर हम लोग मतलब मेंबरशिप वाला कुछ सोच रहे थे रखने का, और प्रीमियम का ये कब करना चाहिए? अभी फ्री और मेंबरशिप और प्रीमियम ये कब करना चाहिए सर? किस चीज में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अब वो सर रिवीजन सॉल्यूशन का जो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हम लोग डिजाइन कर रहे थे कि बच्चे मतलब पढ़ाई को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करें, और ये हम स्कूल से भी एक टाई अप करने का प्लान किया है। तो जो कि हम मैंने पूरा क्वेश्चन भी सर मैंने आज नोट करके रखा है कि जिससे कि मैं आपसे कल कन्वर्सेशन करूंगा कंप्लीट, उसमें कैसे करना है।
ठीक है ना। अभी अभी के सेशन के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोलिए ना, क्या बोल सकते हैं आप? वरुण, आप क्या बोल सकते हैं? वरुण जी, इंजीनियर साहब, अंथोनी साहब, बोलिए। वड़क्कम। Hi, good evening, sir. Good evening, sir. Vanakkam. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, just one simple doubt on today's class. Uh, as we have seen that Adani or Ambani, they are doing multiple products, many things they are selling. So if they are not specialist. So, sir, you are telling that we should be specialist. So that's a simple doubt. एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई. कैन यू स्पीक थोड़ा सा लाउडली? Sir, my doubt is that Adani or Ambani, they are selling many products and they are not specialist. So Yes. what's the difference? I just want to know. This we have discussed in the first class itself कि आपके पास मल्टीपल, और आगे चल के भी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसे इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, स्पेशलिस्ट आप पहले एक चीज पे फोकस करते हैं, जैसे टाटा का चाय पत्ती भी है, प्यूरिफायर भी है, कार भी है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं. अभी रिसेंटली उनका एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, टाटा कुछ कॉस्मेटिक का ब्रांड है, टाटा समथिंग पैलेट या ऐसा कुछ है, कॉस्मेटिक का भी अभी लाइन लॉन्च हो गया है. तो आपको फोकस करना है एक चीज में, वहां पे महारत हासिल करनी, फिर दूसरी चीज शुरू करनी है. ठीक है, सो लाइक दिस यू नीड टू क्रिएट योर इकोसिस्टम. ठीक है, स्पेशलिस्ट फॉर द स्टार्टिंग यू नीड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट. उसके बाद एक जो न्यूरो सर्जन होता है ना, जो स्पेशलिस्ट होता है, वो अब एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आ जाता है, अपना हॉस्पिटल खोल देता है, उसके अंदर डेंटिस्ट, मतलब सारी चीजें होती है, आई स्पेशलिस्ट, टीथ केयर, ये वो हर चीज होती है. ठीक है, तो बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक सीड से ही शुरू होता है. एंड दिस इज इन द थर्ड लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपर्ट पोजिशनिंग, ताकि आप खुद की पोजिशनिंग करो. फिर आगे चल के वी हैव दोस थिंग्स कि आप कैसे अपना मल्टीपल इकोसिस्टम क्रिएट करते हो. मनी हर एक जगह से आती है, बिकॉज यू हैव अ ब्रांड इकोसिस्टम. आपने अगर पहले के सेशंस अटेंड किए हैं या पिछले के रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखे हुए हो, तो आपको वहां पर भी क्लियर होता है. वैसे आने वाले सेशन में जो क्लासेस होने वाले, वहां पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर हुआ क्या? बात समझ में आया क्या? कि पहले आपका डोमेन नेम, आपका ब्रांड नेम जो है वो आपका नाम है. आपने अपने नाम को बहुत हल्के में लिया हुआ है. अंथोनी जो नाम आपको मिला ना, उस दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव खाना खाया था जिस दिन आपका नामकरण हुआ था. किसको किसको ये बात कनेक्ट हो रही है कि आपके नाम को अब इतना हल्के से ले लिए हो ना? इतना हल्का से लेने का नहीं है. ये नाम बहुत ढोल नगाड़ा बजने के बाद आया था आपके पास. ठीक है ना, आपका नामकरण हुआ था. आप जब जन्म लिए थे तो बहुत सारा पैसे और मिठाइयां बांटी गई थी. तो आपका होना बहुत बड़ा एक खुशी का बात है, एक बहुत बड़ा उसके लिए जश्न मनाया गया था. आपने इसको बहुत हल्के में ले लिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सर्टिफाई कर दिया, आपके आधार कार्ड दे करके, आपको यूपीआई कार्ड दे करके, है ना, ठीक है ना, यूआईडी दे करके. आपने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया. ये हल्का नहीं है, ये आपकी यूनिक और ऑथेंटिक पोजीशनिंग है. तो आपकी यूनिक और ऑथेंटिक पोजीशनिंग को समझना होगा. ठीक है ना. अगर वो नहीं समझोगे तो हमेशा वो काम करोगे जिसका वेटेज नहीं है. जो अभी आप अष्टवक्र गीता में समझ रहे थे, किसने किसने अष्टवक्र गीता कंप्लीट किया, जो मैंने आज आप लोग को मौका दिया? टाइप करें मी. जिसने अष्टवक्र गीता को आज अध्ययन किया है हमारे पैनल पे, वो टाइप करे मी और मुझसे साझा करे कि उनकी लर्निंग वहां पे कैसी रही. अष्टवक्र गीता जो मैंने आज आपके लिए यूज चलाया था, उसमें आपके लिए क्या था? आपके लिए कुछ लर्निंग था? तो प्लीज टाइप कर दे लर्निंग. बाकी लोग ने नहीं सुना, सिर्फ 2 लोगों ने सुना. ठीक.
कुमार गौरव के लिए लर्निंग रहा। ठीक है, ऑल राइट। सो हियर टेक्निकल पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक जाते हो फॉर द स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग एक सीड से ही होता है, सो यू नीड टू, अगर आप यू विल ट्राई टू सेल टू एवरीवन, सो यू विल एंड अप सेलिंग टू नो वन। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप हर चीज पे फोकस करने की कोशिश करोगे तो आप एक चीज भी ढंग से नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। ठीक है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ऑलराइट, सो वन ज्ञान, ऑलराइट, ठीक है। सो यू आर टाइपिंग योर लर्निंग, राइट? ठीक है, सो स्टार्टिंग में यू नीड टू गो स्पेसिफिक एंड नैरोअर, ताकि आप अपनी पोजिशनिंग, अपनी डेजिग्नेशन, यू स्टैंड फॉर समथिंग, और फिर वहां से आप अपना इकोसिस्टम पूरा का पूरा क्रिएट कर लेते हो। जैसे एप्पल का इकोसिस्टम है, अमेजोन का इकोसिस्टम है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? अमेजोन बुक सेलिंग, एक बुक की कंपनी थी, राइट? है ना, बुक सेलिंग की कंपनी थी। वहां से अभी अमेजोन प्राइम है, वॉच है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो like this, let's move on to the next thing. देखिए आपको बात समझना होगा ना कि पहला जो मेहनत है ना, पहला जो मैं बोलता हूँ कि 3 महीना अगर आपने मुझे दे दिया, 90 दिन मुझे दे दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप ग्रो कर जाओगे। यानी इस 3 महीने में मैं आपको त्रास करके आपको आपकी राइट पोजिशनिंग बता दूंगा। यू आर अ गुलाब का फूल, यू आर अ नटराज का मूर्ति, यू आर सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति, या फिर आप एक किस चीज के मूर्त हो, आप क्या हो बेसिकली, ये आपको पता चल जाएगा ये आने वाले दिनों में। जब आप मेरे साथ सेम रिदम पे मूव करोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि यू आर समथिंग और यू हैव टू स्टैंड फॉर अ थिंग। जब आप किसी एक चीज के लिए खड़े नहीं होते हो तो फिर आप किसी भी चीज के लिए गिर पड़ते हो। इफ यू आर नॉट स्टैंड फॉर अ थिंग, यू आर फॉल फॉर एनीथिंग। टाइप करें सारे लोग कैपिटल लेटर में, इफ आई डोंट स्टैंड फॉर समथिंग आई विल फॉल फॉर एनीथिंग। टाइप करें सारे लोग। तो आपका जो पोजिशनिंग है वो कितना एक्यूरेसी पे अलाइन है, वो इस दिनों में पता चल जाएगा। अगर आपको आपका ओरिजिनल पता चल गया कि आप बेसिकली हो तो ये, तो आप फिर दूसरा चीज अगर कर रहे हो, यानी आप अपने आप को आपका मन मार के या जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि वहां से आपको रोटी मिल रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा यहां से ग्रोथ नहीं होगा, बात वहां पे आकर रुक जाती है। ठीक है ना, तो आपको आपकी पोजिशनिंग में खड़ा होना बहुत जरूरी है। If I don't fall for anything, नहीं, if I don't stand for anything, I will fall for everything, and वो भी stand for something होगा। ठीक है, आपको किसी चीज के लिए stand होना पड़ेगा, otherwise you'll fall for anything. This is the thing. ठीक है, yes, if I don't stand for something, I will fall for everything. All right. So moving on, अब हम लोग डेप्थ पे जाएंगे कि आप एक्सपर्ट बनोगे कैसे। देयर इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू इट कि यू नो व्हाट, आपको ना ये 3 चीज फॉलो करनी होती है। लर्न, ठीक है, फॉर बिकमिंग एन एक्सपर्ट। क्योंकि एक एक्सपर्ट कौन होता है? जो चीजें, सी आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स, अभी तो वो फिलहाल है नहीं, मतलब है नहीं। ठीक है, सो पहले जब उनकी स्पीचेस होती थी, आपने बहुत सारे रिकॉर्डिंग सुनी होगी। स्टीव जॉब्स स्पीच देते थे, मार्क ज़करबर्ग स्पीच देते हैं, जेफ बेजोस की बहुत सारी ऑडिटोरियम में स्पीच होती है, सुंदर पिचाई स्पीच देते हैं। सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सबके अपने बुक, स्पीचेस, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें सुनी है ना। बुक्स है, स्पीचेस है, पॉडकास्ट है, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ शेयर कर रहे हैं, है ना, या फिर खुद खाली अपनी कंपनी में फोकस करते हैं, वो ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। ये शेयरिंग करने का मतलब ही है ना कि वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं, और ये स्टोरी आपके साथ कनेक्ट होती है और इन टर्न उनका प्रोडक्ट बिक जाता है। ठीक है, सो शेयरिंग इज द बिगर गेम। ठीक है, जब आप शेयर करते हो ना, तब आपकी मार्केट में पहचान होती है, विजिबिलिटी आती है। ये एक मार्केटिंग का पार्ट होता है, शेयरिंग जो है कि आप आगे चल के समझोगे लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन कि मार्केटिंग का पार्ट ये शेयरिंग होता है। जो बहुत सारे स्पीचेस देने आते हैं, जो टॉक होता है, टेड टॉक होता है, ठीक है, और बहुत सारी लाइक गूगल के सीईओ एंड ऑल, पेप्सी के सीईओ, बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं, आप सब तो जानते ही होंगे, अभी यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो लिसन टू वन ऑफ देम,
है ना। सो यहाँ पर क्या है ना कि आपके पास कुछ होना चाहिए शेयर करने के लिए। अगर आपके पास शेयर करने की कैपेसिटी है तो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता मिलने से, ठीक है। शेयरिंग सबसे पहले होना चाहिए। तो अभी शेयरिंग आप करोगे कैसे? अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी शेयर कर दोगे, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो शेयरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कुछ मीनिंगफुल पर्पसफुल शेयर करोगे, है ना। तो वो आता कहाँ से है? सी, शेयरिंग आप तभी कर सकते हो जब यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये साइकिल फॉलो करना होगा। पहले आपको लर्न करना होगा, फिर आपको उस चीज को अप्लाई करना होगा, उस चीज को डू करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, उसके बाद आपको उस चीज को शेयर करना होगा, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप एक पूरी तरीके से अगर नॉविस हो तब यहां से चीजें शुरू होती है। लर्न, अप्लाई एंड शेयर, लर्न, क्रिएट एंड शेयर, एंड देन गेट द फीडबैक। Alright, this is the thing. यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन कि कोई भी चीज ऐसे ही शुरू होती है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आप लर्न करते हो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो और फिर शेयर करते हो। और अभी तो आपकी शेयरिंग आप किसी प्लेटफॉर्म पे ना भी करो तो भी आपकी शेयरिंग वायरल हो सकती है, क्योंकि आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद की इंस्टाग्राम आईडी है, खुद का यूट्यूब प्रोफाइल है ना। राइट, सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्ट। अगर आपको एक्सपर्ट, पूरी तरीके से आप एक्सपर्ट हो नहीं, अभी शुरू कर रहे हो, तो यही साइकिल चलता है, ठीक है। फिफ्थ थिंग इज, सी, आपको शेयरिंग क्यों करनी है? क्योंकि ना, क्यों सक्सेसफुल पीपल स्पीच और टॉक्स देते हैं? क्योंकि वो एक मिशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मिशन, एक एक कम्युनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ना लॉयल ऑडियंस। एप्पल से मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट है। और स्टीव जॉब्स उनके स्टार्टिंग में उनके फाउंडर थे, अभी फिलहाल नहीं है, कोई और फाउंडर है, बट स्टिल स्टीव जॉब्स जब तक थे तब तक जो उनकी स्पीच थी, जो उनका मोटिवेशनल कोट था, मतलब उनकी जो बातें थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, जो लाइफ था, जो वो स्टोरी अपनी शेयर करते थे, अपने फॉल्स, फेलियर, सक्सेस, सब जितने शेयर किए उन्होंने, अपना जर्नी, हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में जो वो खाना खाते थे, वहां रहते थे, इंडिया आए थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल दोज एडवेंचर एक्सपीरियंस, इससे लोग कनेक्ट हुए और एज अ पर्सन वो लोगों के साथ इतने ज्यादा जुड़ गए कि अब सिर्फ स्टीव जॉब्स के लिए उनका प्रोडक्ट उतना फेमस हो गया। अब यही चीज गूगल के साथ भी होती है, यही चीज मैक्सिमम टाइम पीपल कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। प्रोडक्ट कभी आपसे कनेक्ट नहीं होता है, जब भी कनेक्ट होता है पीपल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नाइकी भी एक एक वाइब कनेक्ट करता है, ठीक है। नाइकी का एक कोट है ना, जस्ट डू इट। एक लाइन लिख दीजिए, पीपल कनेक्ट विद द पीपल। एक छोटा सा बात, ये महामंत्र है, जैसे गायत्री महामंत्र है ना, इसी तरह से ये महामंत्र है। अगर आपको यहां से आगे जाना है तो पीपल कनेक्ट विद द पीपल, बस ये बहुत बड़ा मूल मंत्र दे दिया। Yes. So what you need to do, you need to just share, come up on the stage, come up on your YouTube, Instagram, जहां पे भी आपको शेयर करना है अपनी स्टोरी, अपने फ्लॉज, अपने एडवेंचर, अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स। तो जब आप शेयर करते हो ना, तभी जाकर के लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। जब तक आपको शेयर नहीं करोगे तब तक लोग आपसे कनेक्ट भी नहीं होंगे। और जब आप शेयर करते हो तो लोग, क्योंकि सबकी स्टोरी ना मतलब थोड़ी कॉमन ही होती है, लोगों को लगता है मेरा प्रॉब्लम डिफरेंट है, लेकिन नहीं, सबकी सेम कॉमन ही डिफिकल्टी होती है, कॉमन टाइप का सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। सो क्या होता है, लोग कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो एक स्टोरी है, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपकी लॉयल ऑडियंस बिल्ड होना शुरू होती है, आपका एक मिशन इकोसिस्टम बन जाता है। मतलब अब एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक मूवमेंट बन जाता है। जैसे रसेल ब्रंसन को यहाँ पे कितने लोग जानते हैं? ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग हिम, कुछ लोगों को छोड़ करके जो ऑनलाइन डिजिटल इंडस्ट्री में है। डिजिटल इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है रसेल ब्रंसन, क्योंकि फनल बिल्डिंग वहां से शुरुआत हुई है, क्लिक फनल्स एंड ऑल, ठीक है। सो फनल बिल्डिंग आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है जो वहां से शुरू हुआ। और रसेल ब्रंसन बहुत सारे स्पीचेस में आते हैं और वो अपने स्पीच का, उनका एक ही स्पीच, एक टॉक और स्पीच, ये ना एक स्ट्रैटेजी टाइप का भी होता है जो मार्केटिंग करता है आपके प्रोडक्ट का। अगर लोग रसेल ब्रंसन से कनेक्ट हो गए तो वो उनके प्रोडक्ट से भी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज, अगर कोई इंसान आपको लाइक करता है तो आपकी सारी बाकी चीजें भी उनको पसंद आने लग जाती है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी की एक बुक में उन्होंने ये लिखा है कि द मोर, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं ना, तो द मोर द पीपल अबव यू, बिलो यू एंड आपके जो साथ वाले कलीग टाइप के, जितने ये तीनों सर्कल्स के लोग आपको पसंद करेंगे उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे, ठीक है।
तो जितने ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं उतना ज्यादा इनकम होता है आपका, क्योंकि अल्टीमेटली जो खरीदने वाला है वो तो लोग ही है ना। तो आपको लोग को कनेक्ट करना है, लोगों को पसंद आना है, दिस इज द थिंग, ठीक है। और जब तक आप शेयर नहीं करोगे, अपने तक रखे रहोगे, कुछ नहीं होगा। अपने तक नहीं रखना है, शेयर करना है, फीडबैक लेना है, इंप्रूव करना है, फिर से शेयर करना है, अट्रैक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, दिस इज द गेम। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आप लोगों के पास आपका कोर्स नहीं है तो कोर्स ले लें, कोर्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। ये लेक्चर 2 दिन, सोमवार और मंगलवार का था, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर हम आपसे मिलेंगे। लेकिन अगर इस दौरान में अगर आपने अपनी लर्निंग कंटिन्यू नहीं की तो फिर आप फंस जाएंगे। आपके तरफ से मुझे 4 बार फोन आना चाहिए, आपके पास से 4 बार मुझे मैसेज आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तब आप ठीक कर रहे हैं, नहीं तो ठीक नहीं कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने वीडियो नहीं बनाया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो बनाएं। आपको वीडियो बनाना ही होगा, आपको अपनी बातें जो आप समझते हो उसे बोलना ही होगा। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पता है और आपको क्या आता है। अगर आपको कुछ भी आया या फिर आपने सीखा है तो आपको बोलना होगा। कैमरा खड़ा कीजिए मोबाइल को और उसके सामने उसके आंखों में आंख डाल के बोल दीजिए और बोल के आप हमारे पास भेज दीजिए। मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि वो किस लेवल पे नर्चर हो रहा है, आप किस लेवल पे नर्चर, क्योंकि आप जब कुछ करोगे तभी तो मैं देखूंगा ना। तो आप जो सीख रहे हो जब मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम, यानी आपको जो आप सीख रहे हो ना उससे ज्यादा आपको बोल के बताना होगा कि आपने ये सीखा। एक छोटा बच्चा की तरह पटर 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 अपने मम्मी के सामने करना होगा, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये, मम्मी वो। आज भी मेरी बेटी कुछ भी करती है तो सीधा आके मम्मी के सामने पटर 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 चालू कर देती है, ठीक है ना। तो वो रिश्ता कायम करना पड़ेगा। मैं आपको आजादी दे रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, पटर 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 जो है बोल देना है। तो बोलना ही पड़ेगा, लिखना बोलना ये करना पड़ेगा। आपको वापस से अपनी मासूमियत के साथ, अपने इनोसेंस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के लोग आपसे अपने आप कनेक्ट होंगे और आपको मुंह मांगा कीमत पे खरीदेंगे, आपको मुंह मांगा रेट पे आपको अपनाएंगे। तो आपको बात समझना होगा, ठीक है ना। अब जमाना अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। आप जिस चीज में एक्सपर्टाइज रखते हैं वो एक बात है, जहां से आपका दाना पानी होना था वो हो गया। अभी नेक्स्ट इनिंग खेलने के लिए नई बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो फिर मैंने आपको सोसाइटी का पैनल दे दिया है। अब आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी बिल्ड होगी और आपका इकोसिस्टम धीरे धीरे नर्चर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और आप उसी के दम पे आगे निकल जाओगे। आपको आज ही से पैसा बनाना शुरू करना होगा इसी धंधे से, वीडियो से। तो आपको कहीं से तो शुरू करना होगा। मान लो कि आज आपने अपना शोरूम खोल ही दिया, अभी सोने से पहले आपको सोसाइटी वाला और नीचे पार्टनर वाला जो प्रोग्राम दिया है मैंने, आपने उसमें रजिस्टर करके अपना सारा कुछ सेट कर दिया और सोने से पहले 20 वैसे लोगों को वो मैसेज और लिंक डाल दिया कि यू आर स्पेशली इनवाइटेड फॉर आवर अपकमिंग संडे मास्टर क्लास। एट फर्स्ट यू डाउनलोड दिस बुक जो मैं वहां पे दिया हूं, shubhvardhan.com/4myth। यहां से आपका रास्ता खुल गया। इसको आपने अपने आईडी में कन्वर्ट कर लिया, अपना लिंक बना लिया। ये बंदा अगर वहां जाता है, वो किताब को डाउनलोड करता है, यानी वो आपका लीड बन गया। कल के डेट में वो किसी भी रूप में 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में अगर वो नर्चर हो गया तो आपका इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया वो। कल आप उसको कोई भी लिंक शेयर करोगे वो बंदा आपके ही पैनल पे दिखाई देगा, आपका इकोसिस्टम खड़ा हो गया। किसको बात समझ में आ रही है कि आपका ब्रांड, आपका सोसाइटी, आपका इकोसिस्टम खड़ा करना ही पड़ेगा। आज में क्या बुराई है आपको काम करने में? आपको डेली बेसिस पे अपना धंधा खड़ा करना ही होगा। अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपको पैसा आए इस धंधे से, तो आपको अभी से अपना पैर पसारना होगा, अपना जाल फेंकना होगा। आपको वो हुक, वो आपको मैग्नेट क्रिएट करना होगा। और जो मैं बार बार सिखा रहा हूं, आपको अपने वीडियोस बनाने होंगे। जो आप बोलना चाहते हो वो नहीं, जो आप सीख रहे हो वो बताना होगा। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी। और क्रेडिबिलिटी बिल्ड ऐसे नहीं होती है कि देखो मेरा शर्ट कितना महंगा है, ये देखो मेरी गाड़ी इतनी महंगी है। नहीं, इससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं होती है। जब आप सामने वाले को टीका चंदन लगाते हो, जब सामने वाले के गले में आप हार डालते हो ना, तब आपकी इज्जत बढ़ जाती है। आप जब किसी का मान करते हो, आप जब किसी की प्रशंसा में 4 बातें बोलते हो, तब आपकी इज्जत बढ़ती है कि आप कितना खूबसूरत बोल रहे हो। किसको किसको बात यहां क्लियर हुआ? टाइप करें। जिसको जिसको बात क्लियर हुआ, जिसका बल्ब ऑन हुआ, टाइप करे बल्ब ऑन।
क्लियर। आपको जो आप सीख रहे हो, देखो आपको अपने इनोसेंस के साथ आना पड़ेगा। जैसे आप बच्चा थे तो करते थे ना, वो सेम चीज अभी करना होगा, क्योंकि अब जो मेन मार्केट में कवर कर रहा है ना, जो क्लाउड है, जो सबको आपको घेर रहा है ना, वो है इनोसेंस, वो है ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी, जिन्विनिटी, जो अभी आपने खो दिया है। और आपको वापस से बिल्ड करने में बहुत ताकत लगेगा। यानी आपने अपना साम्राज्य उजाड़ने में अगर, या फिर साम्राज्य को अस्त व्यस्त करने में अगर एक्स अमाउंट लगाया है ना, तो ऑब्वियसली उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको 2x और 3x का मेहनत लगेगा। ठीक है ना? तो आप 2x और 3x मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हुआ है वो जाने अनजाने हुआ है, वो आपके सचेत होते हुए नहीं हुआ है। आपने हर चीज को समझ, जिस तरह से अभी आप बातें समझ रहे हो, इतने समझ के साथ आपने अपनी पारी नहीं खेली है। अगर खेली है तो टाइप कर दो मी, और नहीं खेली है तो टाइप कर दे NA। अगर इतनी समझ, जितना समझ मैं आपके अंदर घुसेड़ रहा हूं, इतनी समझ के साथ आपने अपनी पारी खेली है, जिस उम्र पे आप खड़े हो, वहां से जहां से आप कमाना शुरू किए, परिवार बनाना शुरू किए, घर दुकान मकान रिश्तेदारी शुरू किए, अगर आपने जितनी गहराई से मैं यहां समझा रहा हूं, इतनी गहराई से आपने समझ करके किया होगा, तब टाइप कर दे मी, और नहीं तो टाइप कर दे NA। यानी आपके पास अधकचरा ज्ञान है, और इस अधकचरा ज्ञान से जहां गाड़ी आ सकती थी आ गई। अब इसके आगे की गाड़ी नहीं आएगी। अब इसके आगे आपका टक्कर रोबोट्स और मशीन लर्निंग के साथ है, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। अब आपको लग रहा है वो 4 दिन की चांदनी, वो मतलब समझ लो ना, जैसे वो बोलते हैं ना, सूरज निकलता है तो धरती पे उसकी रोशनी कितने देर में आती है, किसको पता है? यहाँ पे एक सूरज जो निकलता है, तो आपके पास उसकी जो रोशनी आती है ना, उसको आने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है। और जो तारा आप ऊपर देख रहे हो आसमान में ना, हेलो, जो तारा आप आसमान में देख रहे हो, बेसिकली वहां पर है ही नहीं। किसको किसको ये बात पता है? हेलो, टाइप कर दे मी, जिसको ये बात पता है कि जिस तारा को आप देख के खुश हो रहे हो, वो तारा वहां पे है ही नहीं। जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअल में 8.5 मिनट पहले वहां पे था। कुछ समझ में आ रही है? यस, तारा का लाइट ईयर्स लेता है रीच करने में। ईयर्स से बहुत ज्यादा, 1000 ईयर्स या लैक्स। बहुत सारा तारा 900 साल तक, 900 साल पहले खत्म हो चुका है वहां पे जहां पे आपको दिख रहा है। बहुत सारा तारा 300 साल 200 साल पहले खत्म हो चुका है। इसीलिए मेरा एक पीढ़ी, मेरा एक पुस्ता को वो बात पता ही नहीं चलता है। कितने पुस्ते चले जाते हैं, वो तारा का रोशनी वहां से गायब हो चुका है, वो तारा वहां पे है ही नहीं जो आपको तारा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सच्चाई है, ये ओरिजिनलिटी है कि सूरज पूरब से नहीं निकलता और पश्चिम में नहीं डूबता। ये सच्चाई है। सूरज जहां है वही है, जो होता है पृथ्वी में होता है। तो बहुत सारी बातें जो ओरिजिनल है, जो सच्चाई है, जिसके ऊपर में आधारित क्वांटम फिजिक्स है, जिसके ऊपर में आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसके ऊपर में आधारित फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बायोलॉजी है, आपकी हर चीज है ना, वो सब एक एक्यूरेसी पे अलाइन, एक अर्थमेटिक बेस्ड, एक ज्योमेट्री बेस्ड है। सारे लोग टाइप कर दे जियोमेट्री, वी नीड जियोमेट्री। सारे लोग टाइप कर दे वी नीड द एक्यूरेट जियोमेट्री। जियोमेट्री का रोल है। अगर आप ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट, ठीक है ना, अगर आप सभी का ज्योमेट्री सही हो गया तो बदन सही हो जाएगा, पैसा सही हो जाएगा, रिश्तेदारी सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और आप जिस चीज के लिए बने हो ना, वो अट्रैक्ट करने के लिए बने हो, और हर चीज खुद चल के आपके पास आएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। बिकॉज ज्योमेट्री अलाइनमेंट का मतलब ही होता है कि इट इज अलाइंड, मतलब वो होगा ही होगा, लाइक ऑटोमेटिक। ठीक है, मतलब एक चीज आपने सेट कर दिया, उस चीज में वो रन करता है, देयर इज नो इंटरप्शन इन बिटवीन। ठीक है, नाउ अभी आपको लर्निंग शेयर करनी है, लिंक दे रहा हूं, टाइम खत्म हो गया, 11 बजने वाला है। तो जस्ट अ लिटिल बिट थोड़ा और बाकी है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सी यहाँ पर एक डीप कॉन्सेप्ट जो मुझे शेयर करना था, वो आई विल शेयर आफ्टर दिस वन थिंग, कि व्हाई एक्सपर्ट्स चार्ज प्रीमियम। आई जस्ट रीड इट वंस। यू आर कनेक्टिंग P2P while teaching them, यानी while sharing them। ठीक है, P2P यानी people to people कनेक्ट करे। You care for them because people does not care about how much you are knowledgeable, certified and all। वो बस इतना जानना चाहते कि क्या आप उनकी केयर करते हो, क्या आप उनकी हेल्प करने के लिए वहां पे हो, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो या नहीं।
दैट्स ऑल, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये बात अब आप बोलो, आप में से कितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन सा IIT से पास हूं, मैं कहाँ का प्रोफेसर हूं? अतुल साहब, आपके मन में एक बार भी सवाल उठा क्या, ए भैया तू तो बहुत भाषण मार रहा है, तू कहाँ से पढ़ के आया, तू ये सारा ज्ञान कहाँ से लेके आया? नो। राकेश सर, नो। होता बाबू, मुंगरा साहब, आपने कभी कोशिश किया जानने का? कभी अंदर से मन में ख्याल आया ये बंदा क्या पटर पटर करते रहता है, ये कहाँ से सीख के आया, ये क्या सिखा रहा है? कभी मन में डाउट आया? पता नहीं कहाँ का प्रोफेसर है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात क्लियर हो रहा है ना कि मैं आपकी कुछ परवाह कर रहा हूं। किसी को तो समझ में आ रहा है? आपसे भी लोग इसी तरह से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी दादी माँ, अपनी नानी माँ, अपनी मौसी, अपनी बुआ, अपनी माँ से कभी नहीं बोला ए माँ तू मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तू कहाँ पढ़ी लिखी नहीं है? कभी बोला क्या ए नानी, ये दादी तू कहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आती तू? क्योंकि आपकी नानी, दादी, माए, मौसी, बुआ, काकी, चाचा, पापा, मामा, दादा, नाना जो आपसे प्यार करता है ना, वो आपको अच्छा लगता है। वो क्या करता है उसके आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। अगर मैंने आपसे प्यार किया ना तो आपको मेरे को अच्छा ही लगना है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर मैंने आपसे प्यार किया और आपने भी सामने वाले से प्यार किया तो बस काम बन गया। तो 2.5 आखिर ही सीखना है। अगर ये आपने कर लिया तो गंगा नहा लोगे भैया। And this business is totally based on love, क्योंकि love what you do, love for your audience, love for your business, love for your growth, love for the money, क्योंकि money को भी बहुत respect से रखना पड़ता है। तो ये आप later in the session समझोगे कि love बहुत बड़ा part है, ठीक है? Alright? Because love मतलब love अगर होता है ना आपके काम में, ऑडियंस में, ये वो तो फोकस ऑटोमेटिकली जाता है, और जिस काम में फोकस होता है वो काम अपने जेनिथ तक पहुंचता ही पहुंचता है। ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है ना कि पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। ये इतना बड़ा मूल मंत्र है ना, ये इतना बड़ा मूल मंत्र है। गूगल आपको इसीलिए अच्छा लगता है, यूट्यूब आपको इसीलिए अच्छा लगता है, फेसबुक आपको इसीलिए अच्छा लगता है, इंस्टा, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितना भी ऐप है, जितना भी है ना, क्योंकि वो आपकी केयर करती है, वो आपको कन्वीनियंस देती है। अगर आपने भी अपने लोगों को कन्वीनियंस देना शुरू कर दिया तो लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। टाइप करें कैपिटल लेटर में कन्वीनियंस प्रोवाइडर, कन्वीनियंस प्रोवाइडर। अभी जो मार्केट का डिमांड है वो है कन्वीनियंस प्रोवाइडर। अगर आप प्याज का काम करते हैं और जो लोग आपको जानता है तो उसको पता है कि आप एक कन्वीनियंस प्रोवाइडर हो, और वो आपसे फोन करके पूछते हैं दादा क्या दाम चल रहा है, कोई भाव में गुंजाइश है क्या, भेजना 2 ट्रक माल भाई। तो वो जानते हैं कि आप एक वो एड्रेस हो जहां से मुझे कन्वीनियंस मिलेगा, मुझे माल देखने का जरूरत नहीं है। खाली अतुल गाडगे को बोल दिया ना तो मेरा माल 1 नंबर आएगा, मेरे को कोई खराब माल नहीं भेजने वाला बंदा। वो अपने से सामने खड़ा होके माल पैक करवाएगा, माल लदवाएगा गाड़ी पे और एकदम हरा झंडी के साथ माल भेजेगा मेरे को, वो उसको बिलीव है। तो आप कन्वीनियंस प्रोवाइडर हो। अगर आपकी कन्वीनियंस प्रोवाइडर को लेवरेज करना है, आपको बड़ा करना है, तो ऑटोमेशन की मदद से आप उसे बड़ा कर सकते हो। आपका बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना लेके जा सकते हो अगर आपने इस कन्वीनियंस को अवेलेबल करा दिया अपने क्लाइंट्स को। अभी तक आपका जो डील था उसमें आप कितने गिफ्ट भेजे हो? अगर मैं अतुल साहब आपसे पूछूं कि आप अभी दिवाली में या न्यू ईयर में अपने कितने व्यापारियों को, जिससे आपका बिजनेस चलता है, आपने कितनों को गिफ्ट भेजा, तो आप क्या बताओगे मुझे कि आपके जितने व्यापारी हैं सब तो आउट ऑफ द स्टेशन है। आप जहां हो वहां पर तो बहुत कम व्यापारी हैं जो आपसे माल लेते हैं। आपके जो भी व्यापारी हैं सब दूर दूर बैठे हैं। अब मुझे आप बताइए कि आपने कितनों को गिफ्ट भेजा दिवाली का, कितनों को नया साल का गिफ्ट भेजा आपने? नहीं भेजा। समझ में आ गया? अगर ये कर लेते हो तो क्या होगा? अगर हल्दीराम का 300 रुपया का पैकेट आप उस पार्टी के एड्रेस पे भेज रहे हो, कहां? उस पे लिखा के अतुल गाडगे एंटरप्राइजेस, अतुल गाडगे कारपोरेशन से ये मिठाई का पैकेट आया है दिवाली में। आपके पास अगर 100 क्लाइंट है तो आपका कितना पैसा खर्चा हो गया? 30,000 रुपया। रिलेशन कहां पहुंच गया?
हल्दीराम का गिफ्ट का पैकेट आता है, 250-300 रुपए में रसगुल्ला का डिब्बा देगा, 2-4 मिक्सचर देगा, अलग अलग तरह का स्पेशल भुजिया, काजू भुजिया देगा। आपका 300 रुपए का डब्बा, अगर आपने 30,000 रुपए एक साल में अगर आपने 100 क्लाइंट को भेजा, बॉस वो बिजनेस उस महीना बढ़ जाएगा, गारंटी है। क्या आप एग्री करते हो? तो टाइप कर दो एग्री। राकेश कुमार पांचाल साहब, आप बताइए, आप दिवाली में और दशहरा में या फिर आप नया साल में कितने को अपने वैल्यूएबल कस्टमर को डायरी के अलावा कुछ गिफ्ट किए हो, वैसा जो डायरी के अलावा या कैलेंडर के अलावा है? डायरी और कैलेंडर नहीं, इसके अलावा। क्योंकि मुंह खाता है ना तब आंख लजाता है। सारे लोग टाइप कर दे, मुंह खाता है तो आंख लजाता है। आपको अगर किसी को अपना नमक खिला सकते हो तभी बात बनेगी। जब आप अपना किसी को मिठाई खिला सकते हो तभी बात बनेगी। अगर नमक और मीठा नहीं खिलाए आप, तब आपकी बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि कितना भी बड़ा बड़ा डील हो गया हो, हर डील खिला और पिला के हुआ है। संसार का बड़ा से बड़ा डील अगर क्रैक हुआ है तो वो अपने डेलीगेट्स को, अपने क्लाइंट को खिला और पिला के हुआ है। कौन कौन इस बात से समझ गया? जिसका इसका बल्ब ऑन हुआ टाइप करे, खिला और पिला के हुआ है। तो कौन कौन इस बात को समझ गया कि कोई भी बड़ा डील हुआ है तो बिना बैठकी के नहीं हुआ है, बिना खिलान और पिलान के नहीं हुआ है। तो किसको खिलाने और पिलाने वाला फार्मूला समझ में आ गया? बल्ब ऑन टाइप करे और टाटा बाय बाय करे। Agree, bulb on, yes. All right, so last thing I want to complete here. हम लोग यहाँ पर थे कि why experts charge premium, because you're on a mission, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपकी परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि आपने अपनी पोजिशनिंग करवा ली, ठीक है। जैसे न्यूरोसर्जन की अपनी पोजिशनिंग है तो उसको कोई भी देखेगा तो ऐसे जनरल नहीं मानेगा, मतलब परसीव्ड वैल्यू ज्यादा है, हाई है, ठीक है, एज कंपेयर टू अ जनरल फिजिशियन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस। एंड सेकेंड थिंग इज, आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आपने अपने बिजनेस को प्रोडक्टाइज कर लिया है, यानी कि ऑटोमेशन पे कर लिया, लेवरेज, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द मैपिंग थिंग। अब मैं आपको वो मेन प्रिंसिपल जो मुझे शेयर करना था वो प्रिंसिपल शेयर करूंगी, दिस विच इज दिस। नाउ जो पहले हमारे सेशंस को अटेंड कर चुके हैं उनको इस बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अदरवाइज दिस इज नीश। कहां से आता है? नीश कुछ भी नहीं है, नीश इज जस्ट योर स्टोरी, ठीक है। आपका स्टोरी, आपका ब्रांड, आपकी ओरिजिनलिटी ही लोगों के साथ कनेक्ट होगी। और जब तक आपकी ओरिजिनलिटी, सी लोग ऑथेंटिक को पैसे देते हैं, एक्यूरेट को पैसे देते हैं, स्पेशलिस्ट यानी किस पे ट्रस्ट करते हैं? जो उसको पता होता है कि ये मेरे को एक्यूरेट चीज सोल्यूशन दे पाएगा, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल हुए, कॉपी कैट नहीं हो, ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज कनेक्शन, रिलेशन जो है स्टैब्लिश होगा ही नहीं और मनी आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो ओरिजिनलिटी है ये आपके कहाँ से आती है? आपके ब्रांड यानी आपकी स्टोरी से आती है। आपका ब्रांड और कुछ नहीं, आपका स्टोरी ही है, ठीक है। हम लोग नीच तक पहुंचेंगे, जो एक्सपर्ट पोजिशनिंग हम लोग बोल रहे हैं वहां की शुरुआत आप देखो। आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग सो रहे काइंडली जाग जाए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। आपको चाहिए मनी, मनी के लिए चाहिए रिलेशन यानी कनेक्शन बिल्डिंग। कनेक्ट तभी होगा जब ओरिजिनलिटी होगा। वेरी फर्स्ट संडे मास्टर क्लास जो हुआ था वहां पे हमने आपको एक स्टैट शेयर किया था 140 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज का, जिसमें हमने बोला था कि इंटरनेट इज ऑल अबाउट वाइडर कनेक्टिविटी। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन एंजॉय करना है, सो यू नीड टू बी ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं एंजॉय कर पाओगे, है ना। तो दिस इज अबाउट कनेक्शन बिल्डिंग यानी ओरिजिनलिटी, ठीक है। अब आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो आपके ब्रांड से आएगी, है ना। आपका जो ब्रांड वैल्यू आपने क्रिएट किया है, और आपका ब्रांड होता क्या है? कोई लोगो, कोई प्रॉमिस, ये सब आपका ब्रांड नहीं होता। ये टेक्निकल टर्म्स है, थियोरिटिकल है। ब्रांड होता है आपका ऑरा, ठीक है। आपका ऑरा कहाँ से बनता है वो भी अभी पीछे आप समझोगे। अभी ब्रांड समझो। ब्रांड जो भी, अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आपके बारे में क्या परसीव कर रही हूँ ना, आपने क्या ऐसा ऑरा बनाया है जो सामने वाले को आप कैसे लगते हो, अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, चलेगा टाइप्स लगते हो, आप क्या परसीव हो रहे हो, दैट इज योर ब्रांड। मतलब व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जो जेफ बेजोस ने कहा था, दिस इज योर ब्रांड, हाउ पीपल परसीव यू। अब इसमें भी एक कैच है कि पीपल कुछ भी आपके बारे में परसीव ना करे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि कोई भी अगर मुझे देखे तो मेरे बारे में बुरा धारणा ना बनाए, ठीक है, वो अच्छा ही धारणा बनाए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप अपना ऑरा क्रिएट करो वैसा कि कोई भी इंसान मुझे देखे तो उसको अच्छी वाइब आए, ठीक है। दिस इज योर ब्रांड, ठीक है, कि लोग आपके बारे में क्या परसीव करें, आपकी परसीव्ड वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। दिस इज वन थिंग। अब मतलब अच्छा ठीक है, हो गया ना। यस, अनदर थिंग इज दैट कि आपका जो ब्रांड है योर ऑरा, अब वो ऑरा आया कहाँ से? दिस इज अनदर थिंग कि ब्रांड आया आपके स्टोरी से। मतलब आप जो बचपन में होते हो वहां से आपकी जो आइडेंटिटी बिल्ड होती है, फिर जो जो आप करते जाते हो, हैबिट्स, आपके कर्म, फिर आप जो बन जाते हो, वहां से आपका एक ऑरा यानी आपकी स्टोरी, मतलब आप जहां से थे फिर ऐसे ग्रो किए आपकी चलो स्टोरी इसको से। मैं इसको सम अप कर देता हूं एक लाइन में। आपका ब्रांड, आपका नीस और कुछ नहीं है, आपसे निकला हुआ आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को जिस तरह से पोषित करते हो, आपको अपना नीस, अपना ब्रांड भी उसी तरह से पोषित करना पड़ता है। और इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। अगर आप किसी को धंधा के नजर से देख रहे हो कि मेरा व्यवसाय है, मेरे को इससे पैसा और लाभ और हानि है, तो बॉस नहीं होगा। इसको आपको अपना बच्चा, अपना गोद का खिलौना मानना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज नर्चर होगा। अन्यथा आप लटक जाओगे कहीं और, जाना होगा कहां और चल जाओगे कहां। तो इस बात को क्लियर हुआ? मैं क्या बोला समझ में आ गया? कि आपको इतना प्यार करना होगा अपनी चीजों से जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, तब जाकर के मार्केट में वो कनेक्शन बनेगा कि सामने वाले से पंगा नहीं लेना है। मैं जो उससे व्यापार की बात कर रहा हूं वो कुछ और नहीं, वो उसका बच्चा है। जैसे बहुत सारे लोग अपने व्यापार को अपनी सेकेंड वाइफ भी मानते हैं, ठीक है ना। तो आपको बात समझना होगा कि इतना इतना लस्ट होना चाहिए, इतना ग्रिप होना चाहिए अपने काम के साथ, ठीक है ना। जो हमने कल क्लियर कर दिया था, आपकी चाहत एक चीज है और आपकी कैपेसिटी दूसरी चीज है। तो आपकी वाइफ, ये मेरा है, ये हमारा है, भारत हमारा है, झंडा हमारा है। आप कभी बोलते हो वाइफ हमारी है? हमेशा आप जब वाइफ के साथ कनेक्ट करते हो तो बोलते हो वाइफ मेरी है। किसको किसको यहाँ फिर से बल बानुआ टाइप कर दे अगर बात वो समझ में आ गया। हर चीज हमारा है, वाइफ हमारी नहीं है, वाइफ मेरी है, ठीक है ना। क्लियर है? खत्म करें कहानी आज का। सारे लोग को लिंक दे रहा हूं, अपनी लर्निंग टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। और आप लोग जो कल टाइप नहीं किए थे वो भी टाइप कर दीजिएगा ना। मे भी हो सकता है कि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो, आप लोग के वीडियोस बनने चाहिए, ठीक है ना। ट्राई कर लीजिए, अगर लिखने के लिए अलाउ कर रहा है तो आप लोग लिखिए, अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो मत लिखिए, कल लिखिएगा, ठीक है ना। So I've given you the link. So your story, आपको समझ में आ गया कि आपका स्टोरी आपका ऑरा बिल्ड करता है। एंड अभी तक की आपकी जो स्टोरी है, अगर you don't like your story, again we have shared this कि you are the writer, director, actor of your story. If you don't like your story, you can change it, right? और अब आप अगर मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि आपने अगर नीश सीक्रेट स्काई बुक पढ़ा है, वो आपको बोनस में मिल चुका है, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया है जो 12 बोनसेस आपको मिले हैं ना, उसमें नीश सीक्रेट स्काई बुक है। सो यू मस्ट चेक एंड रीड दैट बुक, लेस देन 50 पेजेस, ठीक है। सो उस बुक में मैंने कहा है कि नीश कुछ नहीं, आपकी स्टोरी है। आप जो हो, आपकी स्टोरी जो बोलती है वही आपका नीश है, बिकॉज योर स्टोरी इज यूनिक, सो योर नीश इज ऑल्सो यूनिक, ठीक है। वो आपको डिस्कवर करते करते पता चलेगा इन दिस जर्नी। सो अगर अब आपका सवाल है कि मेरी बचपन से लेके अभी तक की जो स्टोरी है, वो इतनी बड़ी स्टोरी में अचानक से कैसे चेंज कर दूं इस सेशन के अंदर में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन? सबका रास्ता है, हमने सबके शॉर्टकट्स बना दिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। कूल रहने का है, हर चीज अवेलेबल है। सवाल खाली पैदा कीजिए, सवाल आपके पास होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। सवाल ही आपका फ्यूल है, ठीक है ना। So here the answer to this is कि आपने बचपन से लेके अभी तक जो किया that was unconscious, ठीक है। आपको ऐसी कोई भी, जैसे अभी अभी पिछले लाइक अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें आप पापा ने बोला कि आप अभी तक जो कर रहे थे उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं पता थी, तो दैट वाज अनकॉन्शियस। लेकिन अभी जो आप करोगे, यहाँ से शुरू करोगे अपनी स्टोरी को रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पे आपका फोकस होगा और आपकी कॉन्शियसनेस आपके साथ होगी, क्योंकि अभी आपको चीजें पता है, जो गैप्स थी वो गैप्स आइडेंटिफाई हो गई है। तो नाउ दिस विल बी मोर विगरस, मोर रैपिड,
और फोकस के साथ है, दैट मीन्स ये ज़ेनिथ पे पहुंचेगी. सो दिस विल बी मच मोर इजियर देन प्रीवियस स्टोरी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि वहां पर क्या था ना, वहां पर इंटेंट नहीं था, आप जो कर रहे थे ना वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे थे, तो वहां पर पैसा प्रायोरिटी में था. यहाँ पर आपकी स्टोरी प्रायोरिटी है, क्योंकि आप लोग जो भी लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं ना, वो इसलिए नहीं हुए ना क्योंकि मैं ज्ञान बांट रहा हूं. आप लोग इसलिए कनेक्ट हुए ना क्योंकि एक स्टोरी दिखाई दे रही है. एक बाप है जो अपने घर को, एक पेरेंट है, एक गार्जियन है जो अपने घर को इस लेवल पे आगे लेके जा रहा है जो इस एरा का डिमांड है. कनेक्टेड है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको एक पिता दिखाई दे रहा है, यहां पर एक गार्जियन दिखाई दे रहा है जो अपने पूरे फैमिली को लेके जा रहा है, जो शाहरुख खान से भी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको. कौन कौन मेरे से कनेक्ट कर गया, टाइप कर दे मी. यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक स्टोरी दिखाई दे रहा है जिसमें नवीन नाम का एक इंसान है जो पूरे स्टोरी में अपने पूरे फैमिली को एक साथ लेके होल्ड करके आगे निकल रहा है, और वो उस लेवल पे नर्चर करके जा रहा है जो पूरा एरा का डिमांड है. और यहां पे मैं शाहरुख खान से बड़ा दिखाई दे रहा हूं ड्यू टू शाहरुख खान का भी बच्चा को लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ग्रिप कर लिया गया था, क्योंकि वो 40 कंपनी का ब्रांडिंग करता है, दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है. इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा लिंक, सब कुछ होने के बाद भी उसका बच्चा 20 दिन तक जेल में था, और वो एक ऐसे केस में जेल में था जिसका कोई काउंटिंग नहीं है भारत के मार्केट में. ड्यू टू वो एक हाई प्रोफाइल हो गया और लोगों ने उसको अच्छा गोल गोल घुमा दिया, और शाहरुख खान ने कुछ नहीं कर पाए. तो यहां पर वो बात नजर आती है कि ये डिफरेंस है. अगर हम अपनी चीजों को ज्योमेट्री पे अलाइन करके चलेंगे ना, तो फिर हम सब कुछ एक्यूरेसी पे कर पाएंगे. हमारे पीठ पीछे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उसका जगह ही नहीं बनेगा. यानी सामने मच्छर आएगा और हमको काट भी नहीं पाएगा. काटने के लिए आएगा और लेकिन घूम के चला जाएगा, उसको लगेगा ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है. क्या बोला है लिखा? सारे लोग टाइप कर दे, कप ऑफ टी इज नन माई कप ऑफ टी. ओके, टाटा बाय बाय किया जाए तो टाइप कर दें. और आपकी लर्निंग में मैंने कहा था रंजीत देसाले के बारे में सर्च करने के लिए, तो रंजीत देसाले के बारे में किसने किसने सर्च किया है मुझे बता दें कि मैंने जो टास्क दिया था रंजीत देसाले के बारे में आप लोगों को सर्च करना था. राजेश सर ने किया है. आई डिड, ही सेड्स. हाँ, तो रंजीत देसाले के ऊपर में आपको वो बातें बतानी है जो आपको प्रभावित करती हैं. और जैसा कि आपको पता है कि आपको अपनी लर्निंग ही बोलनी है, तो उसमें आप पारंगत हो जाइए जब आप अपनी बातें बोल पाएंगे. अतुल साहब, आप सोने से पहले हमारे कम्युनिटी का मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद आपको ठीक से नींद आएगा. ठीक है, समझ रहे हैं? तो All right, great. So everyone, do your work and check your emails regularly. ठीक है, आपको regular emails जा रहे हैं, and respond to those emails as well. सिर्फ read करके नहीं छोड़ना है, आपको emails में reply करना mandatory है. ठीक है? बुक्स जितने आपके अलॉट हुए हैं सारा चेक कीजिएगा, और भी मैं आपको ग्रुप में एक LT लिंक दे दूंगा. उस LT लिंक पे जितने भी वैल्यूज हैं उसको आपको भी देख लेना है. और कल मॉर्निंग में जिसने जिसने अभी ट्रस्ट पायलट पे अपना रिव्यू, अपना लिंक नहीं डाला, अपने लर्निंग नहीं डाला है, कल मॉर्निंग में जब नींद खुलेगी तब आपको वो लिंक पे जाना है, ट्रस्ट पायलट लिखा होगा, और उस पे जा करके अपनी आज की लर्निंग वहां लिखनी है. और कल जो वीडियो आप लोग का रिकॉर्ड हुआ था मैं उसको कल सवेरे रिलीज कर दूंगा, जो आप लोग कल सवेरे फिर से देख पाएंगे, है ना, कल का वीडियो. और आज का वीडियो हो सकता है कल शाम तक या परसों तक यूट्यूब पे जाएगा, और उससे पहले LMS पे चला जाएगा. ओके, तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग सब समझ गए हैं. बातों को करना है, ईमेल डेली पढ़ना है, 2 बार कम से कम ईमेल खोलना, और खाली पढ़ना नहीं है, रिप्लाई भी करना है. तो अभी तक आपको 3 4 5 बार बोला था पढ़ने के लिए, आज मैं बोल रहा हूं तीसरा क्लास में, यानी आज इस वीक का आखिरी क्लास है. अब अगला क्लास संडे को होगा. क्लियर है? आपको अपना सोसाइटी बिल्ड करना है और 20 लोगों को कनेक्ट करना है, अपने सोसाइटी के लोगों को बढ़ाना है, ये अपना ग्रुप बड़ा करना है आपको. आप वो करोगे तभी जाके आगे ग्रो करोगे, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर हो और लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. आपको लोगों से कनेक्शन बनाना ही होगा. करिए. फिर जहां दिक्कत आए मुझसे 4 बार जो बात करेगा मैं समझूंगा वो सबसे अच्छा किया. ऑल द बेस्ट, गुड नाइट. कितने लोग हैं? पढ़ देते हैं, है ना.
तो गुड नाइट करता हूं मैं सबसे पहले अंथोनी साहब को, फिर अशोक पानीग्राही जी को, विजय भाई को, फिर विजय, हाँ विजय भाई को हो गया, फिर दर्शना मैम गुड नाइट, सैनी साहब गुड नाइट, हरशीतल जी गुड नाइट। आपका वीडियो मेरे को मिलना चाहिए। आप लोग जो अपना वीडियो नहीं बनाया है, दर्शना जी आपका वीडियो नहीं मिला है मुझे, इंट्रोडक्शन वीडियो आज तक, वो मिलना चाहिए। ठीक है, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करिए हैं, जो अपना वीडियो नहीं बनाया वो अपना बनाए। अतुल साहब आप भी क्लियर कर दे पेमेंट और उसके बाद आप वीडियो बनाए। ठीक है, और बस मुंगरा साहब आपका वीडियो आज नहीं बन पाया, आपका वीडियो बनना चाहिए सोने से पहले, उसके बाद आप सोएंगे। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सबा खैर।